ये चैप्टर देखेंगे। इसके बाद 10 लक्षण धर्म और बलभद्र राम और समयसार स्तुति, ये 3 चैप्टर अपने रह जाएंगे। आज अपना निश्चय और व्यवहार नाम से जो नए पे पाठ है ये आज करेंगे। कल हमने मुक्ति के मार्ग के विषय की चर्चा करी थी। मुक्ति का मार्ग क्या है कि एक ही मार्ग है जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग से कहा था। 3 उसके अंग है परंतु मार्ग एक ही है। तीनों को मिला के एक मार्ग बना है जिसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता। मतलब इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। एक तो तीनों अलग अलग से नहीं है, मतलब कोई सोचे, हमने कल बात कही थी, कोई सिर्फ सम्यक दर्शन से चाहे, कोई सिर्फ सम्यक ज्ञान से चाहे, सम्यक चारित्र से हो, ऐसा नहीं है। एक और दूसरा, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। यही एकमात्र जो मार्ग है। आज तक जितने भी अरिहंत हुए, जितने भी सिद्ध हुए, वो सब इसी मार्ग से हुए हैं और भविष्य में भी जो होंगे वो इसी मार्ग से हो रहे हैं। इसीलिए मार्ग यही रहने वाला है। मतलब यहाँ कोई ऐसा प्लान बी नहीं है, कोई ऐसा दूसरा मार्ग नहीं है कि हम उस पे करें तो उससे चले जाएं, ऐसा नहीं है। तो ये मुक्ति का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है। सम्यक दर्शन सच्चे श्रद्धान का नाम है। किसका श्रद्धान? आत्मा का सच्चा श्रद्धान। आत्मा के श्रद्धान के साथ साथ 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान। दूसरे नंबर पे सम्यक ज्ञान, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित 7 तत्वों का सच्चा ज्ञान, 7 तत्वों की सच्ची जानकारी, इसका नाम था सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र, पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा को, उसमें लीनता। कैसी लीनता? पापों से रहित, सावध्य योग से रहित, और इस तरह उस आत्म रूप स्वभाव में रमणता, लीनता, इसका नाम सम्यक चारित्र कहा था। और इन तीनों की एकता, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। फिर एक अंत में जो कल बात आई थी, ये रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो कल की क्लास में नहीं आए थे उनके लिए हम रिपीट कर रहे हैं। इसके बाद एक अंत में बात आई थी कि ये जो रत्नत्रय है ये मोक्ष का कारण है या स्वर्ग का कारण है, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है या मोक्ष की। तो उसके उत्तर में ये कहा कि रत्नत्रय तो मोक्ष का ही कारण है। रत्नत्रय के साथ पाया जाने वाला जो राग है, जो राग अंश बाकी रह जाता है, वो राग अंश स्वर्ग की प्राप्ति का कारण है। यदि थोड़ा भी राग बाकी रहेगा, थोड़ा भी राग अंश रहेगा, और जितने अंश में वो राग है उतने अंश में बंध है, और जितने अंश में वीत रागता है या हम कहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उतने अंश में मुक्ति है, उतने अंश में बंध का अभाव है। तो ऐसा जब संपूर्ण राग का अभाव हो जाता है तब ये जीव वीतरागी होकर भगवान बनता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ये हमने कल के पाठ में थोड़ा सा देखा था। कल वाले आपने पाठ कितने लोगों ने पढ़ा है? कल के उसका पुस्तक में से पढ़ा है आप सभी ने पाठ? किसी ने? हाँ, कुछ लोगों ने किया है रीड। बाकी लोग भी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। चलिए, आज का अपना जो पाठ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है निश्चय और व्यवहार। निश्चय और व्यवहार पाठ के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अभी एक मैंने स्लाइड भी पीपीटी डाली थी, उसी के आधार से देखेंगे क्या होता है निश्चय, क्या होता है व्यवहार, किस चीज के नाम है ये, और नए कितने होते हैं, नयों का क्या काम है, नयों का क्या स्वरूप है। ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। जैसे आपको ख्याल आ रहा होगा, हमने अभी तक जितने भी पीछे पाठ पढ़े हैं, जितनी भी चर्चा करी है, हम उसमें एक दो बातें लेके चलते हैं। निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ये है, व्यवहार से ये है। तो हर जगह निश्चय और व्यवहार चल रहा है। जब हमने व्यसन पढ़े उसमें भी द्रव्य व्यसन, भाव व्यसन। हिंसा पढ़ी तो उसमें भी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। आवश्यक, षट आवश्यक पढ़े तो उसमें भी निश्चय से, मतलब द्रव्य
आवश्यक ये, भाव आवश्यक ये, भाव पूजा ये, देव द्रव्य देव पूजा ये। फिर अभी हमने व्रत पढ़े थे, 12 व्रत, उसमें भी आया था निश्चय से व्रत और व्यवहार से व्रत। तो ये निश्चय व्यवहार है क्या? निश्चय व्यवहार जो हम ये इतना प्रयोग कर रहे हैं, निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, तो क्या मतलब है निश्चय व्यवहार का? व्यवहार शब्द और निश्चय शब्द, इनका हम लोक में भी प्रयोग करते हैं। निश्चय से हम ऐसा कह रहे हैं, ये बात निश्चित है, या फिर ये व्यवहार की बात है, हम ऐसे कुछ शब्द प्रयोग करते हैं। तो क्या इसका यहाँ अर्थ है? तो हम उसको आज समझते हैं। हाँ, निश्चय का अर्थ अंतरंग बहिरंग है क्या, ये भी प्रश्न है। अंतरंग या बहिरंग, या फिर क्या है निश्चय का अर्थ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हमें ये निश्चय व्यवहार समझ आ जाएंगे, फिर हम सारे प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं उनका समाधान हो जाएगा। जहां हमें शंका लगती है कि हम किस तरह से सोचे, अंतरंग से करना चाहिए, बाहर से करना चाहिए, या कर्मों का भी जो हमें लगता है कैसे सब फल लगता है, ये सारा हम निश्चय व्यवहार को समझ के समझ लेंगे। सबसे पहले बात करें तो निश्चय नय, व्यवहार नय, ये दोनों नयों के भेद हैं। दोनों ये किसके भेद है? नए के भेद है। नए शब्द सुना आपने? नए, लोक में तो हम नए शब्द नहीं बोलते हैं, पर शास्त्रों में जगह जगह नए शब्द पढ़ने के लिए मिलता है। नए किसे कहते हैं, नए कितने हैं, या फिर ये इस नए से है, इस नए से है। जिनागम जो है, जो जैन धर्म है, ये अनेकांतवादी दर्शन है। इस हम धर्म को, इस दर्शन को एक सबसे बड़ी जो विशेषता मानी जाती है वो है अनेकांतवाद। बाकी दर्शनों से अलग करने वाली एक ऐसी क्वालिटी है जैन धर्म की, जिसका नाम है अनेकांतवाद। और अनेकांत और स्यादवाद, हम इसको दोनों तरह से कह सकते हैं, अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत वस्तु का स्वरूप होता है, और स्यादवाद उसे बताने की शैली होती है, उसे बताने का एंगल, उसे बताने का तरीका, उसे कहते हैं स्यादवाद। क्या कहा कि अनेकांत तो वस्तु है, क्योंकि हर जो वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, वो वस्तु, वो द्रव्य अनंत गुण वाला है, अनंत धर्मों वाला है। उसमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत धर्म है, बहुत शक्तियां हैं, परस्पर विरुद्ध शक्तियां हैं, अस्ति नास्ति, एक अनेक, ऐसे उस वस्तु में धर्म पाए जा रहे हैं। ये हुआ अनेकांतात्मक वस्तु। और स्यादवाद होता है उसको बताने की शैली। अभी कुछ दिन पहले भी जब हमारी कक्षा चल रही थी, तो उसमें भी प्रश्न आया था किसी ने कि अनेकांत किसे कहते हैं, अनेकांत का क्या मतलब है, स्यादवाद का क्या अर्थ है। तो आज वो हमें क्लियर होगा कि कोई भी जो वस्तु होती है, वो वस्तु होती है अनेकांतात्मक, क्योंकि उसमें अनेक धर्म है, अनेक गुण है, अनेक शक्तियां हैं। उस वस्तु को बताना, उस वस्तु को कथन करने की शैली जो है, उसे कहते हैं स्यादवाद। समझ आ रही है अनेकांत और स्यादवाद का शब्द अर्थ? अभी हम एग्जाम्पल से जब देखेंगे तो और क्लियर होगा। तो हर वस्तु जितनी भी हमें जगत में दिख रही है, जितनी भी छयों द्रव्य हैं, उद्गल द्रव्य जितने हमें दिख रहे हैं, सब ही द्रव्य, जीव द्रव्य भी, आत्मा भी कैसा है? अनेकांतात्मक है। अब इस वस्तु को हम कितने एंगल से देख सकते हैं, कितने नजरिए से, कितने दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, उसका कथन कर सकते हैं, इसका नाम है स्यादवाद। ठीक, तो ये अनेकांत और स्यादवाद, हम इसको ऐसा कहते हैं कि जो स्यादवाद शैली है, ये जिनागम का एक बहुत बड़ा आधार है, मतलब एक स्तंभ है। अगर ये स्यादवाद शैली नहीं होती तो हम बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होते रहते, उनका समाधान नहीं होता, हम मतलब कंफ्यूज ही होते रहते। अभी भी जब तक हमने नए नहीं पढ़े थे, जब तक थोड़ा सा भी हम नए को नहीं जानते थे, तो हमें शंका उठती थी। पर अब जब हम धीरे धीरे थोड़ा निश्चय व्यवहार, द्रव्य भाव, अंतरंग बहिरंग और इन नयों को समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमें क्लियर हो जाता है। अब आज जब हम नयों को ही पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, नयों को ही हम समझेंगे, तो फिर जहां जहां नयों को अप्लाई किया जाएगा वो विषय हमें क्लियर होगा। तो ये जैन धर्म का, जिनागम का, जिनवाणी का एक महत्वपूर्ण
विशेषता है जिसको हम यहाँ अनेकांतवाद कह रहे हैं। अब देखो, बाकी धर्म और दर्शन से एक अनेकांतवाद ही है जो जैन दर्शन को, जैन धर्म को अलग करता है। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। आपने जिन्होंने कभी फिलोसफी में या बाकी दर्शन पढ़े हो, तो हम उसमें जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि बाकी धर्मों के पास भी तत्व की बातें तो है, उनके पास भी अपना तत्व ज्ञान है, वे भी आत्मा की बातें करते हैं, वे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मुक्ति की प्राप्ति बताते हैं, पर उनके पास अनेकांतवाद शैली नहीं है। बस एक ये ऐसी कमी है जिससे वे दर्शन, वे धर्म सत्य सिद्ध नहीं हो पाते हैं। और जैन धर्म के पास ये जो एक मूल विशेषता है अनेकांतवाद, इसी के आधार से जैन धर्म एक सर्वव्यापी और एक सर्व लोक को मानने हो ऐसा दर्शन सिद्ध होता है। क्या है अनेकांतवाद? कोई भी वस्तु वो अनेकांतात्मक होती है और उसका कथन करना वो है स्यादवाद। स्यादवाद जैसे अनेकांत, हम पहले शब्द पे बात करें, अनेक अंत किससे बना है? अनेक अंत। अनेक मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज्यादा, उस सबको अनेक कहा जाता है। और अंत मतलब होता है गुण, धर्म, शक्तियां। तो क्या बना? अनेकांतात्मक होती है वस्तु, ऐसी वस्तु जिसमें अनेक मतलब अनेक यहाँ पे कितना है? अनंत है। अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म पाए जाए, वो होते हैं अनेकांतात्मक। वो शब्द उसे कहते हैं अनेकांत। स्यादवाद, स्यादवाद शब्द किससे बने? स्यात प्लस वाद। स्यात में वाद, स्यात प्लस वाद। तो क्या स्यात मतलब होता है कथनचित, और वाद मतलब होता है कथन करना। वाद बोलते हैं हम, वाद विवाद। स्यात मतलब हो गया कथनचित और वाद मतलब कथन करना। तो किसी कथनचित मतलब हम कथनचित को और लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्लियर करने के लिए, किसी अपेक्षा से। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से। तो किसी अपेक्षा से कथन करना, ये हुआ स्यादवाद। मतलब अब देखो, हम दोनों को जोड़ के अब बात करते हैं कि अनेकांत और स्यादवाद क्या है। कि वस्तु तो बहुत धर्म वाली है, वस्तु में तो बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे धर्म हैं, पर उसके किसी एक एंगल को मुख्य करके कथन करना, इसका नाम है स्यादवाद। इसका नाम है किसी एक एंगल को मुख्य करके कथन करना, इसका नाम है स्यादवाद। समझ आई इतनी बात? भैया जी, इसका क्या बताया? स्यादवाद का संधि विग्रह कैसे किया आपने? स्यात प्लस वाद। तो और मीनिंग? स्यात मतलब हो गया कथनचित, जिसे हम कह सकते हैं किसी अपेक्षा से, और वाद मतलब कथन करना। ये हो जाता है स्यादवाद को जोड़ने पर। ठीक, बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है सभी को? जिनकी वीडियोस ऑफ है। हाँ जी भैया। अब हाँ जी, ठीक है। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए नया विषय है, न्यायों का। स्यादवाद, स्यादवाद के दो भेद होते हैं। स्यादवाद में अब दो भेद आते हैं, एक प्रमाण और एक न्याय। प्रमाण और न्याय। अभी हम प्रमाण की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, प्रमाण का विषय अलग है। यहाँ चलेगा न्यायों का विषय। न्याय किसे कहते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। क्योंकि निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय, ये न्याय के भेद है, तो उससे पहले न्याय कहते किसे हैं, न्याय का क्या स्वरूप है, ये जानना जरूरी है। न्याय का अर्थ है जो वस्तु के एक देश का ज्ञान करे, उसे कहा जाता है न्याय। वस्तु के एक देश का जो ज्ञान करे, या वस्तु के किसी एक पक्ष का ज्ञान करे, सर्व वस्तु का ज्ञान ना करे, एक अंश का जहां ज्ञान किया जाए, उसे कहा जाता है न्याय। तो ये स्यादवाद, ये न्याय पूरी वस्तु के हमें किसी एक एंगल को मुख्य करके जानना, ज्ञान कराता है, उसी का नाम है न्याय। देखिए, न्याय को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, न्याय का ये जो न्याय होते हैं, निश्चय और व्यवहार न्याय,
ये हम अपनी डेली लाइफ में, अपने पूरे दिन भर में बहुत ऐसे नयों के वाक्य प्रयोग करते हैं। हम बहुत प्रयोग करते हैं निश्चय नय के, व्यवहार नय के, पर हम जानते नहीं है कि ये वाक्य निश्चय के है या व्यवहार के। हमें नाम नहीं पता होता, या हम उसको क्योंकि नए नहीं जानते, पर प्रयोग बहुत करते हैं। क्योंकि ये पूरे हम जितने भी वाक्य बोलेंगे वो बिना नयों के हो ही नहीं सकते, उसमें कोई ना कोई नया अवश्य आएगा ही आएगा। नए है किसी वस्तु को, उसके एक अंश को जानना, उसके एक अंश को कथन करना। हम इसको दूसरे शब्दों में ही कह सकते हैं, नए का अर्थ होता है नजरिया, नए का अर्थ होता है दृष्टिकोण, देखने का एंगल। हम किस दृष्टिकोण से, किस एंगल से वस्तु को देख रहे, इसका नाम है नए। नए हम ये कह सकते हैं उस वस्तु को देखने की शैली, उस वस्तु को देखने का नजरिया। जैसे एक ही वस्तु है, आप उसको कई एंगल से देखते हो। हम एक ही वस्तु को कितने अलग अलग एंगल से उसका कथन करते हैं, उसका अलग अलग शैलियों में हम उसका कथन करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब और क्लियर होगा। पर इसी शैली का नाम है नए शैली, इसी का नाम है मतलब स्यादवाद, कि एक ही वस्तु हो, एक वस्तु होने पर उसको अलग अलग एंगल से देखना। जैसे कोई वस्तु है, जैसे हम एग्जाम्पल से अब शुरू करते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है, कोई भी मान लीजिए कोई इतनी बड़ी वस्तु है। अब वो वस्तु छोटी है या बड़ी है? वस्तु इतनी अगर हमारे पास है तो वो छोटी है या बड़ी है? मान लीजिए ये पेन है, तो ये छोटा है कि बड़ा है, बताइए। किसी की उसमें सापेक्ष देखना पड़ेगा कि जिस किसी और वस्तु के सापेक्ष देखना पड़ेगा कि किसकी सापेक्ष बड़ा है, किसी के सापेक्ष छोटा है। मतलब हाँ, अपने आप में तो ये नहीं नॉर्मल है। बिल्कुल, कि ये जो पेन है, ये पेन ना छोटा है ना बड़ा है। हम इसे कहेंगे कि हम इसे कैसे देख रहे हैं, हमारा देखने का नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। बस इसी शैली का नाम है नए शैली। आप इसे एक बड़े वस्तु, बड़े पेन की अपेक्षा से इसे कह सकते हैं कि छोटा है, और किसी छोटी वस्तु की अपेक्षा हम कहेंगे ये बड़ा है। अब दोनों है या नहीं, मतलब इसी वस्तु में अनेकता आ गई कि नहीं? तो ये हमने जो इसको किसी अपेक्षा से छोटा कहा, किसी अपेक्षा से बड़ा कहा, इस शैली का नाम है नए शैली। समझ आ रहा है आप सभी को कि नए का अर्थ होता है दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। तो ये जो पूरी दुनिया है, पूरा जो विश्व है, ये दोनों नयों पे ही टिका हुआ है, दोनों नयों पे। मतलब आप किसी भी वस्तु का एक तरह से सर्वथा कथन कर ही नहीं सकते, उसमें हर जगह सापेक्षता, हर जगह उसको किसी न किसी दूसरी चीज से मिलाकर या किसी अन्य वस्तु के अपेक्षा से उसका कथन किया ही जाता है। बस इसी का नाम है निश्चय नय और व्यवहार नय। समझ आया आपको भूमिका में कि निश्चय नय और व्यवहार नय क्या है? निश्चय नय और व्यवहार नय क्या हो गए? तो अब हम इनका अर्थ देखेंगे। निश्चय नय, एक स्लाइड में आपके सामने खोलता हूँ जिससे हमें अब इस विषय में प्रवेश कर जाएंगे कि क्योंकि यहाँ पे निश्चय नय और व्यवहार नय तो बता ही रहे हैं, साथ में यहाँ निश्चय नय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। देखो, मोक्ष मार्ग अभी हमने पिछले चैप्टर में ही बात करी कि दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय है मोक्ष मार्ग, जिसको हमने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इस रूप में देखा। तो वहां भी आपको हम जब बात कर रहे थे तो दो तरह से बात चल रही थी, एक निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। ये निश्चय मोक्ष मार्ग या व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक चारित्र और व्यवहार सम्यक चारित्र। तो ये निश्चय और व्यवहार क्या है, इस बात को पहले हम देखते हैं। देखिए, प्रश्न ये उठा, क्या मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है? क्या मोक्ष मार्ग दो है? अभी हमने ही पहले ये बात सिद्ध करी है कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो फिर ये निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये दो भेद कैसे बने? ये दो भेद होते हैं या नहीं? तो फिर उसके लिए क्या लिया? नहीं, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं होता, उसका निरूपण, जिसे यहाँ पे लिखा कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन, उसको बताने का, उसको दिखाने का, उसको जानने का तरीका दो तरह के होते हैं। ये तरीके तो बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं, पर मोक्ष मार्ग एक ही है। हम किसी एक वस्तु को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं।
जैसे अभी मैंने एक वस्तु का कहा, हम एक व्यक्ति पे भी लगा सकते हैं। एक व्यक्ति है, वो किसी अपेक्षा से पुत्र भी है, किसी अपेक्षा से वह पिता भी है, किसी के मतलब किसी के कारण से वो पति भी है, किसी के कारण से वो भाई भी है। तो व्यक्ति कितने हैं बताइए, व्यक्ति कितने हो गए? 2 हो एक ही गए, है। 4 हो गए? खाली डिफरेंट एंगल है कि व्यक्ति तो एक एक ही है। व्यक्ति। उस व्यक्ति को हम किस की अपेक्षा से देख रहे हैं, कि अगर पिता की अपेक्षा से देख रहे हैं तो वो पुत्र है, भाई की अपेक्षा से वो भाई है, पुत्र की अपेक्षा से वो पिता है। तो व्यक्ति एक होने पर भी उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसे हम यहाँ कह रहे हैं देखने का नजरिया, इसी का नाम है नय। तो ये जो पूरी दुनिया है, आप देखो, हम हर वस्तुओं को, जितने भी हमारे आसपास पूरे विश्व में पाई जा रही है, हम उसको अपने अपने नजरिए से देखते हैं। एक ही वस्तु हो सकती है पर उसका नजरिया अलग होता है, एक ही घटना होगी पर हम उसका कथन या उसकी बात हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। नहीं, दर्शन और ज्ञान का नाम निश्चय नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग चल रहा है। देखो, ये बात समझ आई कि कथन करने का, देखने का नजरिया, इसका नाम है निश्चय और व्यवहार, मतलब इसका नाम है नय। अब नय में 2 भेद सबसे पहले लिए, निश्चय नय और व्यवहार नय। इन दोनों नयों को अध्यात्म के नय कहा जाता है। ये दोनों नय अध्यात्म के नय होते हैं, इसलिए इसके 2 भेदों में निश्चय नय और व्यवहार नय, ये सबसे पहले इसकी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सारे हमें ग्रंथों में ज्यादातर यही मिलते हैं। तो क्या है निश्चय और क्या है व्यवहार, सबसे पहले ये देखते हैं। निश्चय मतलब होता है सच्चा निरूपण, सत्यार्थ निरूपण या भूतार्थ। निश्चय का शब्द का क्या मतलब हुआ? सच्चा, सत्यार्थ या भूतार्थ। व्यवहार का क्या अर्थ हुआ? व्यवहार शब्द का क्या मतलब है? व्यवहार नय का उपचरित निरूपण, असत्यार्थ या अभूतार्थ। दिख रहा है सभी को कि निश्चय मतलब सत्यार्थ, सच्चा, भूतार्थ, मतलब जैसा है वैसा कथन करना, इसका नाम है निश्चय। देखिए, एक है रियलिटी, एक है वास्तविकता, और दूसरा है कि जो रियलिटी, जो वास्तविकता तो नहीं है पर हम उसको उपचार से कह रहे हैं, मतलब जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं व्यवहार से कहा जा रहा है नहीं वैसा, पर उससे कहा जा रहा है, उसका नाम है व्यवहार, उसका नाम है उपचरित निरूपण, उसका नाम है असत्यार्थ। तो इस पे थोड़ा सा हम एक आध उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम सत्यार्थ और असत्यार्थ कैसे कहते हैं, इसके लिए जो शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है वो तो हम जानते ही है, उससे ही शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने एक घड़ा है, हाँ, मिट्टी का घड़ा, कि जैसे एक घड़ा हमारे सामने है और उस घड़े में हमने मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तो उस घड़े को क्या कहा जाता है? पानी का घड़ा। उसमें यदि घी होगा तो उसे कहा जाता है घी का घड़ा। तो ये जो वाक्य हैं, इसमें भी हमारे नए छिपे हुए हैं, इसमें भी हम नयों का प्रयोग कर रहे हैं। अब कैसे? अब वो घड़ा बताइए किस चीज का है? पानी का है, घी का है या मिट्टी का है? बताइए। मिट्टी का। मिट्टी का। तो आप पानी का क्यों बोलते हो? क्योंकि वो व्यवहार से है। मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को कहा हो कि जाओ पानी का घड़ा लेकर आओ, आपने किसी को कहा कि जाओ, या फिर कोई भी, हम गिलास की बात करें, अगर हम ग्लास मंगाते हैं किसी से, हम उससे कहे कि भाई ग्लास लेके आइए, पानी का गिलास लेके आइए, तो कभी ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति सोच में पड़ गया हो, बहुत कंफ्यूज हो गया हो, सोच रहा हो कि भाई पानी का तो कोई ग्लास ही नहीं है, ग्लास तो स्टील का है, ग्लास तो कांच का है। या आपने किसी से घड़ा मंगाया और वो व्यक्ति ढूंढ रहा हो कि पानी का घड़ा कौन सा हो, पानी का तो कभी देखा ही नहीं, मिट्टी का देखा है हमने। नहीं, इसका मतलब लोक में भी हम इतने समझदार है और इस बातों को हम बराबर लगा लेते हैं कि कहाँ हमें निश्चय नहीं लगाना है और कहाँ हमें व्यवहार नहीं लगाना है। जब हम बात करेंगे कि ये घड़ा बना किससे है, क्या इसका मूल कारण है, तब हम ये कहेंगे कि ये मिट्टी का घड़ा है। जब हम उसका कारण देखेंगे, इसका मूल उपादान देखेंगे, बना कैसे, तो हम मिट्टी का कहेंगे। पर
वो किस वस्तु के साथ है, उसमें कौन सी वस्तु पाई जा रही है, उसके आधार पे हम व्यवहार के कथन करते हैं। जैसे देखो, ये एक बात इसमें है, देखिए मोक्ष मार्ग पे ये बात लगा के देखेंगे, पहले हम इस बात को समझते हैं। निश्चय ने कैसा कथन करता है कि जैसा है वैसा कथन करना, इसका नाम है निश्चय। और जैसा नहीं है उसको उपचार से, सहचारी होने से वैसा कथन किया जाए, इसका नाम है व्यवहार। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे हम ये कहते हैं मिठाई का डब्बा। मिठाई का डब्बा अगर हम बोलते हैं तो डब्बा तो किस चीज का होता है? डब्बा तो या पेपर तो हाँ पेपर का होगा, या फिर हम कहे कोई स्टील का हो या प्लास्टिक है। का हो, इस चीज का ही होगा बॉक्स तो। पर हमने क्या कहा? मिठाई का। तो ये बात कहना सही है या नहीं? हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, बताइए ऐसा कथन करना सत्य है या नहीं है? ये सही है। कहा व्यवहार जाएगा में कि सही है, व्यवहार में सही है कि ये बिल्कुल सत्य है, पर हमें इतना पता होना चाहिए ये कथन किस चीज का है, व्यवहार का। जो यहाँ पे आपके सामने वाक्य आया है कि जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु उपचार व सहचारी देखकर जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाए वह व्यवहार मोक्ष मार्ग। मतलब यहाँ पे हम लेके सहचारी, सहचारी मतलब जो साथ साथ पाए जा रहे हैं, जो उसी में रखा हो। हम ऐसे कितने प्रयोग अपने दिन भर के करते ही है। मिठाई का डब्बा, मतलब हम जितने भी ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो हम उसमें जो वस्तु पाई जा रही है उस वस्तु के उपचार से हम उस पर आरोप दे रहे हैं। डब्बा तो हमें उस समय भी ख्याल है कि ये जो जिस चीज से बना हुआ है उसी का है, पर यहाँ व्यवहार क्यों लगा? क्योंकि उसने क्या किया, जो वास्तविक तो नहीं था पर उसका संयोग होने से, संयोग मतलब यहाँ जो हम कह रहे हैं उपचार और सहचारी, उसके साथ होने से, उसके साथ पाए जाने से उसे हम व्यवहार से वैसा कहा जाएगा, तो वह भी पूरी तरह सही है व्यवहार में। समझ आ रहा है आपको कि निश्चय का कथन किस टाइप का होता है, व्यवहार का? एक ये शब्द आए थे जो पूछ रहे हैं हम, सत्यार्थ मतलब क्या होता है और असत्यार्थ मतलब क्या है? सत्यार्थ मतलब कि सत्य, सत्य मतलब होता है होना, और अर्थ मतलब वस्तु, कि जैसी वस्तु है वैसा कहना, इसका नाम है सत्यार्थ। जिसे हम कहेंगे रियलिटी, जो बिल्कुल फैक्ट है, जो वास्तविकता है, इसका नाम है सत्यार्थ। भूतार्थ का भी यही अर्थ है। भूत मतलब होता है होना, सत्ता, एग्जिस्ट करना। भूत मतलब भी यही है। और अर्थ मतलब वस्तु, जो वस्तु है उसको जो कहेगा, उसको जो कथन करेगा, उसका नाम है निश्चय, उसका नाम है भूतार्थ। और व्यवहार मतलब क्या हुआ? इसी का उल्टा असत्यार्थ, मतलब जैसा नहीं है वैसा कथन करना, जैसा वास्तविकता तो नहीं है पर किसी कारण से, किसी उपचार से, किसी को मिला जुला के, दो द्रव्यों को आपस में एक साथ रहने पर जो कथन किया जाए उसका नाम हो जाता है असत्यार्थ, उसका नाम होता है अभूतार्थ। अब हम ऐसे कितने प्रयोग करते हैं कि नहीं? मान लीजिए जैसे हम, और आगे स्लाइड पे चलते हैं फिर बात करेंगे। ऐसे हम मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का नहीं है, मोक्ष मार्ग भी एक ही है, पर उसको कथन करने का एंगल, उसको देखने का नजरिया अनेक प्रकार से हो सकता है। जैसे इसके लिए एक बात जो कही थी कि एक घटना हो, मान लीजिए एक इंसिडेंट होता है या फिर कहीं पे एक एक्सीडेंट हुआ, एक घटना हुई, पर अगर आप 10 न्यूज़पेपर्स देखोगे तो हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन अलग होगी, हर न्यूज़पेपर का अपना कंक्लूजन अलग होगा। घटना एक ही थी पर सबने कैसे देखा, उसको अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखा, बस इसी का नाम है न्याय। तो हमने इसी नजरिए में दो भाग कर दिए कि जो बिल्कुल वास्तविक नजरिया होगा, जैसा है वैसा बताना, वैसा देखना, इसका नाम हो जाएगा निश्चय। और जैसा नहीं है पर दूसरों से मिला जुला के, दूसरों को किसी के उपचार से कहना, इसका नाम हो जाएगा व्यवहार। समझ आया कि इतना निश्चय और व्यवहार में? भैया जी मोक्ष में कैसे लेंगे इसको, निश्चय व्यवहार? हाँ, मोक्ष मार्ग पे लगा के देखते हैं, आगे आगे आने वाला है, देखिए करेंगे उसकी बात। देखिए
मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का नहीं है। मोक्ष मार्ग को कथन करने का, निरूपण करने का दो नजरिया है, दो तरीका है। देखिए, जैसे मोक्ष मार्ग तो एक जो कल बात कही थी कि आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में लीनता, ये है निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब जो वास्तविक है, जिसके होने पर मतलब जो अगर कोई आत्मा का श्रद्धान करेगा उसको नियम से 100% गारंटी से उसको मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होगी ही होगी। वो है वास्तविक मोक्ष मार्ग, वो है निश्चय मोक्ष मार्ग। पर दूसरा, ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों के बारे में पढ़ना, स्वाध्याय करना, व्रत आदि पालना, ये सारा क्या है? ये है व्यवहार मोक्ष मार्ग। इसको व्यवहार क्यों कहा? कि ये पूरी तरह से 100% इसकी गारंटी तो नहीं है। मतलब कोई अगर बहुत व्रत करे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नियम नहीं है। पर आत्मा को जाने, आत्म श्रद्धान, आत्म ज्ञान और आत्मलीनता करेगा तो उसको नियम से होगी ही। तो इसीलिए जो बहिरंग की चीजें हैं, जो बाहर की सारी ये क्रियाएं हैं, शास्त्र स्वाध्याय हैं, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, व्रत आदि का पालन है, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। देखिए, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने का एक कारण यही है कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ पाया जाता है, सहचारी होता है। सहचारी होने से हमने इसको भी मोक्ष मार्ग कह दिया। हम देखो ऐसे कथन प्रयोग करते हैं, जैसे हम बात करें कि ये घर किसका है, ये मकान किसका है, ये क्या है, तो निश्चय से तो कहा जाएगा कि ये पुद्गल है, पुद्गल का है। पर इस मकान में हम रहते हैं, इसके सहचारी हैं, मतलब इसमें हमारा संयोग है, हम इसमें शरण ले हुए हैं, तो इस अपेक्षा से हम इसे क्या कहते हैं? मेरा है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सही है। अगर हम वास्तविकता की अपेक्षा बात करेंगे तो वो जो ये मकान है, पुद्गल है, ये निश्चय से कथन ये बिल्कुल सत्य है। और अगर हम संयोग, हम इसमें रह रहे हैं, हम इतने सालों से इसमें रह रहे हैं, हमने इसको, हमारे निमित्त से ये खड़ा हुआ है, तो इस अपेक्षा से व्यवहार के कथनों में हम सहचारी होने से, निमित्त होने से इसको व्यवहार में कहा जाएगा। हम अभी आगे आ रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार आपस में क्या संबंध है। इतना समझ आया निश्चय और व्यवहार का स्वरूप। ऐसे मोक्ष मार्ग में हम लगा रहे थे कि ये जो व्रत है, शास्त्र स्वाध्याय हैं, या दान देना, ये सारी जो बाहर की क्रियाएं हैं, ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसको व्यवहार इसलिए कहा क्योंकि ये निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ साथ पाया जाता है। निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है, साथ साथ पाया जाएगा। तो साथ साथ पाए जाने होने से हमने उपचार से इसको भी क्या कह दिया? मोक्ष मार्ग कह दिया। ऐसे हम लोक में भी हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, उस अपेक्षा से हम, जैसे डब्बा है, वो किसी भी वस्तु के जिसका उसके साथ साथ है, मतलब जो उसके अंदर पाया जा रहा है या जिसके साथ उसका संयोग है, उस अपेक्षा से हम उस डब्बे को वही कह देते हैं। ऐसे बहुत हम लोक में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे हम रास्ते में कहीं जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो हम किसी भी, जैसे बड़े लोग हैं, किसी भी बच्चे को देख के कह देते बेटा, किसी को भी बच्चे बड़े को देख के दादाजी कह देते हैं, किसी को भी देख के कोई हम चाचा कह देते हैं, इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो क्या ऐसा करने पर कोई व्यक्ति लड़ने आ जाता है? हम किसी को भी अंकल, किसी को भी आंटी ऐसे बोल देते हैं, क्या वो लड़ने आ जाते हैं कि नहीं हम तुम्हारे दादा थोड़ी है, हम तुम्हारे बेटे थोड़ी है? ऐसे कोई झगड़ता है क्या? नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम वास्तविक जो हमारे अंकल है, हमारी आंटी है, या हमारे जो दादा है, हम उन्हें जो वास्तविक है वो हो गया निश्चय से। पर लोक में, लोक व्यवहार में उनके साथ पाए जाने से या किसी अपेक्षा से, निमित्त आदि के कारण से हम उनको, या हमारे पिताजी के दोस्त होने से हम उनको भी क्या कह देते हैं? इस तरह के कथन कर देते हैं। तो ये व्यवहार के जो वाक्य है, व्यवहार में उनका प्रयोग किया जाता है और वो पूर्णतः सत्य माने जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, व्यवहार का नाम या निश्चय सत्यार्थ है, व्यवहार का नाम असत्यार्थ है, पर असत्यार्थ का अर्थ झूठा नहीं है। असत्यार्थ को आप झूठा नहीं मानिए, क्योंकि यदि असत्यार्थ झूठा माना जाएगा तो जितने भी ये व्यवहार के कथन है, ये सारे गलत सिद्ध हो जाएंगे, सब मिथ्या हो जाएंगे।
देखो, जैसे हम बात करें, हम ये कह रहे हैं कि ये घर किसका है, हम कहेंगे हमारा है, ये सब व्यवहार के कथन है। ये शरीर किसका है, हमारा है। ये वस्त्र किसके है, मेरे हैं। ये मोबाइल किसका है, मेरा है। ये सारे कथन व्यवहार के हैं। और व्यवहार असत्यार्थ तो है पर झूठा नहीं। अब ये दोनों बातें ऐसी लग सकती है कि ये तो एक ही जैसी सी है, कि आप असत्यार्थ भी कह रहे हो और झूठा भी मना कर रहे हो। पर देखो, अगर व्यवहार झूठा होता तो सारी जिनवाणी वो सारी झूठी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं ऐसे कथन कर रहे हैं। जिनवाणी में भी हजारों वाक्य ऐसे मिलते हैं कि जो व्यवहार ने से किए गए हैं। जैसे हम ये कहे कि हम इस तरह की बात करें जो जिनवाणी में हमें प्रयोग मिलते हैं कि भरत चक्रवर्ती के इतने पुत्र, या भरत चक्र राजा ऋषभदेव के ये पुत्र थे, ये उनकी पत्नियां थी, ये उनका महल था। तो ये सारे कथन भी कैसे हो गए, व्यवहार के कथन है। व्यवहार से कथन है ये, क्योंकि आत्मा का तो ना कोई पुत्र है ना कोई पिता है। पर जिनवाणी में भी ऐसा कथन आया कि भरत चक्रवर्ती के, या मतलब हम किसी के भी लगाए, बालक वर्धमान के पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, वे यहाँ जन्म लिया। इतने सारे कथन ये जिनवाणी में भी मिलते हैं और वो हम बिल्कुल सत्य मान रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्यवहार असत्यार्थ तो है पर झूठा नहीं है। यदि झूठा कह देंगे तो हमारे सारी जिनवाणी पे प्रश्न उठ जाएगा, मतलब प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, हम उसको फिर सत्य नहीं मान सकते। इसीलिए ये कहा, आप किसी को सच्चा झूठा ना देखे। बस दो एंगल है, जो वास्तविकता का कथन करे वो हो गया निश्चय, और जो उपचार से कथन करे, असत्यार्थ कथन करे, उसका नाम हो गया व्यवहार। और हमारी जिनवाणी भी ऐसे वाक्यों से भरी पड़ी है। जैसा अभी हमने बात करी मोक्ष मार्ग में, वास्तविक मोक्ष मार्ग तो आत्मा में, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की लीनता ही है। पर उपचार से कहीं आप देखो, हजारों जगह हमें ये देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा कि व्रत पालन कीजिए, व्रतों का पालन कीजिए, दान दीजिए, तपस्या कीजिए, उपवास कीजिए, ये भी मोक्ष मार्ग है, आप इससे भी मोक्ष में लगिए, ये भी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। शास्त्र स्वाध्याय करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सारे वाक्य हम जिनवाणी में पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते ही है। तो उनको आप झूठ नहीं कह सकते। वो सारे कथन किससे सिद्ध हो गए? व्यवहार से। समझ आ रही है इतनी बात? आगे चलते हैं। ये बात इस गाथा, इस स्लाइड में आई ही है। सर मुझे एक, जैसे आपने ये भरत जी का एग्जांपल दिया ना, हाँ जी, पुत्र और पत्नियां थी, ये तो व्यवहार से था, तो निश्चय से क्या होगा उनका? निश्चय से तो आत्मा का ना कोई पुत्र है, ना कोई पिता है, ना कोई परिवार है, ना कोई मकान है। तो निश्चय कथन तो यही है कि जो आत्मा सब पर पदार्थों से, पर सब जीवों से भिन्न है, स्वतंत्र है, अलग है। पर ये जितने भी ये कथन किए जाते हैं, हम भी जो प्रयोग कर रहे हैं, सारे व्यवहार के कथन है। और व्यवहार में व्यवहार के कथन होना जरूरी है। अब देखो, ये जितना भी हम अपने घर और बाकी घर में भेद कर रहे हैं, अपने पुत्र और बाकी पुत्रों में, अपने वस्त्र अपने बाकी वस्त्रों में भेद कर रहे हैं, इसे व्यवहार के कथनों से ही तो कर पा रहे हैं। अगर व्यवहार ने नहीं होता, आप सोचिए, तो फिर तो सभी आत्मा होते, सभी ये कहा जाता भाई सब शुद्ध आत्मा है, हम भेद कैसे करते? हमें जो अपने लोक व्यवहार में प्रयोग करने हैं वो कैसे होता? इसलिए इसका मतलब व्यवहार ने भी उपयोगी तो है। अभी आगे आने वाली है बात, व्यवहार ने क्यों उपयोगी है। देखिए, यहाँ ये बात, ये एक स्लाइड खुली है कि व्यवहार ने अभूतार्थ है क्योंकि वे सही निरूपण नहीं करता, और निश्चय ने भूतार्थ है क्योंकि वे सही निरूपण करता है। सही का मतलब क्या हुआ कि जहां इस तरह का मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, मिट्टी का देखना, ये हो गया निश्चय का कथन। और उस मिट्टी के घड़े को अनेक प्रकार से घी का कहना, मेरा कहना, उनका कहना, अनेक प्रकार से कथन किए जा सकते हैं। ये हो गया व्यवहार कथन। जैसे हमने मिठाई का लिया, मिठाई का जो डब्बा है, उस डब्बे को प्लास्टिक का कहना, किसी भी चीज से कहना, स्टील का कहना, ये सब तो हो गया निश्चय का कथन। अब बाकी व्यवहार के बहुत सारे कथन हो सकते हैं। जो मिठाई रखी है, हम उसको कहे कि रसगुल्ले का डब्बा है, इस तरह से कहा जा सकता है। जिस हलवाई से हमने लिया है या जिस शॉप से हमने उसे खरीदा है,
उसके नाम से कहना कि ये उनका है, प्राइस से कह सकते हैं कि भाई इतने रुपीस का है, इतने का है। तो ये सारे कथन कैसे हो गए? व्यवहार के कथन हैं। समझ आ रहा है आप सभी को? हम जैसे ये वस्त्र है, ये कपड़े हैं, ये क्या है, किसके हैं? तो अगर हम कहेंगे निश्चय से तो पुद्गल के हैं, पुद्गल है, पर अभी हमारा इससे संयोग है या ये हमारे साथ है, तो हम इनको व्यवहार से क्या कहेंगे कि ये मेरे हैं। ये कथन व्यवहार में जाएगा। अब हमें ये सारे प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं, उससे उसका समाधान हमें निश्चय और व्यवहार से मिलेगा। देखो, एक बात, ये बात यहाँ पे लगा रहे हैं कि निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों को और थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ही वस्तु को देखने के अलग एंगल हो सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक नींबू है, नींबू है, तो मैं आपसे पूछूं किसी से कि कैसा होता है नींबू, क्या कहोगे आप? क्या कहा जाएगा? खट्टा होता कोई कहेगा खट्टा होता है, और कोई कहेगा, गोल कोई ये है। कह सकता है गोल होता है, पीला होता है। कोई कहेगा पीला है, कोई कहेगा छोटा है आकार में। तो ये सारी चीजें, अब आप बताइए इसमें से सच कौन सा है? आपसे किसी से इतने सारे उत्तर थोड़ी पूछे थे, आप तो एक बात सब- बताओ कौन सा सभी सभी सही। व्यवहार से सच्चे हैं। बताइए कौन सा सही है इसमें से वाक्य कि मतलब हम क्या इससे देख रहे हैं कि जो वो वस्तु है, क्योंकि उस वस्तु में अनेक धर्म है, क्योंकि उस वस्तु में अनंत गुण है, अनंत धर्म पाए जा रहे हैं, तो उसको हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, अलग अलग एंगल से कहा जा सकता है। जिस व्यक्ति ने उसका टेस्ट देखा, जिस व्यक्ति का ध्यान टेस्ट पर है, वो क्या कहेगा कि ये नींबू कैसे होते हैं? नींबू तो खट्टे होते हैं। बिल्कुल सत्य है। तो अब ये क्या वाक्य बन गया कि टेस्ट की अपेक्षा से, मतलब उसके रस की अपेक्षा से नींबू खट्टे होते हैं। जो व्यक्ति उसका वर्ण देख रहा है, जो उसका कलर देख रहा है, कलर की अपेक्षा, वर्ण की अपेक्षा से क्या कहा जाएगा कि नींबू कैसे होते हैं? पीला होता है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। गोल होता है। रूप, हाँ, आकार अगर देख रहा है कोई, आकार पे अगर किसी का ध्यान है, तो वो उस व्यक्ति की अपेक्षा से वो कैसा कहा जा रहा है? वो कहेगा कि हाँ नींबू गोल होता है। और सारे ही वाक्य सत्य हैं। क्यों सत्य है? क्योंकि वस्तु में ऐसे अनंत धर्म खुद शामिल है। मतलब ये ऐसा हो गया कि हम जैसी दृष्टि कर रहे हैं वैसी ही सृष्टि हमें दिखाई देगी, जैसा हमारा नजरिया है हमें वैसी ही वस्तु दिखाई देती है। बस इतना होना चाहिए कि हम जो क्वालिटी देख रहे हैं वो वस्तु में होनी चाहिए, संभव होनी चाहिए। अब कोई कहे कि नींबू लाल है, अब कोई कहे कि नहीं हमें तो नींबू लाल दिख रहा है, तो हमारे किसी अपेक्षा से नींबू लाल हो जाना चाहिए। अब बताओ ये वाक्य सत्य जाएगा? निश्चय व्यवहार में किसी में भी जाएगा क्या? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कंसीडर उन्हीं को करेंगे जो उस वस्तु में संभव हो, वो उसमें पॉसिबल जो धर्म होते हैं उन्हीं को हम लेंगे। एक उदाहरण जो जिनवाणी में इसका मिलता है, जैसा अभी बताया ही आपने, कि ये जो हमें हाथी का उदाहरण मिलता है, हाथी का, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कुछ थे व्यक्ति जो जन्म से अंधे थे, जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। अब उनके सामने हाथी लाया गया, वो सब उसको स्पर्श करके, मतलब उसको छूकर पता लगा रहे हैं कि हाथी कैसा होता है। अब एक व्यक्ति बोलता है कि हाथी दीवार जैसा है, एक व्यक्ति बोल रहा है हाथी खंबे जैसा है, एक व्यक्ति कह रहा है हाथी पाइप जैसा है, और एक व्यक्ति देख रहा है कि हाथी तो पंखे जैसा है। तो अब किस व्यक्ति का कथन सही है, किसका गलत है? बताइए। सबका एंगल अलग अलग है। क्योंकि अब यहाँ पे क्या पता लगा, एक व्यक्ति आया जिसको दिखाई देता था, उसने, वो आपस में लड़ने लगे कि नहीं हम हाथी खंबे जैसा है, एक कह रहा दीवार जैसा है, एक कह रहा खंबे, एक कह रहा पंखे जैसा है, तो आपस में लड़ने लगे। पर एक व्यक्ति जो सामने से आया, जिसको दिखाई देता था, जो अंधा नहीं था, उस व्यक्ति ने समाधान किया कि ये अलग अलग, क्योंकि अंधे थे, अलग अलग एरिया वो स्पर्श कर रहे थे, तो जो व्यक्ति हाथी के पेट को छू रहा था उसको लग रहा था कि हाथी दीवार जैसा है, जो उसके पैर को स्पर्श कर रहा था
उसको लग रहा था हाथी तो खंबे जैसा होता है। जिसने उसकी सूंड स्पर्श करी थी उसे लग रहा था कि हाथी पाइप जैसा है, और जिसने कान स्पर्श किए थे, कानों को छुआ था, उसे लग रहा था कि हाथी पंखे जैसा है। तो चारों ही सत्य हैं, बस अंतर इतना है कि चारों ने अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग उसके वस्तु के अंश को, अलग अलग उसके एंगल को पकड़ा है, तो चारों ही इसलिए झगड़ा हो रहा है। पर जहां अपेक्षा ख्याल आ जाती है, जहां हमें उस बात को कहने की विवक्षा आ जाती है, तो वहीं पे समाधान हो जाता है। मतलब हमें पता लग जाए क्या अपेक्षा से ये बात कही गई है, तो सारा झगड़ा वहीं पे मिट जाता है। इसीलिए ये जो कहा, ये जो नए की शैली है, हम दिन भर में हजारों वाक्य ऐसे प्रयोग करते हैं, बहुत सारे, ये घर हमारा है, ये हमारा नहीं है, ऐसे लौकिक के भी हम निश्चय के, व्यवहार के, और ज्यादातर तो व्यवहार के अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। भैया हाँ, नींबू वाले संगीता जी। एग्जाम्पल में निश्चय से नींबू वनस्पति है या पुद्गल? नहीं, नहीं, निश्चय से तो पुद्गल है ही, पुद्गल देखेंगे। और मतलब वनस्पति भी व्यवहार में जाएगा? हाँ, भेद हो गया ना, वनस्पति क्योंकि हाँ, क्योंकि वो भी अलग प्रकार से भेदों में चला गया। मेरा वही क्वेश्चन था कि नींबू के जो गुण है वो तो सब है ना, वो तो निश्चय से है ही। नींबू पीला भी है, गोल भी है, खट्टा भी है, वो निश्चय में क्यों हाँ, नहीं आएगा? देखो, नींबू के जो हमने ये उदाहरण को लगाया है, इस पे निश्चय व्यवहार अभी हम नहीं लगा रहे, हम लगा के देख सकते हैं। पर ये तो मैंने इसलिए आपको एग्जांपल इस चीज को दिया था कि एक वस्तु में अनेक धर्म कैसे होते हैं। और नींबू पे जो ये बात लगेगी, ये निश्चय से ही है। नींबू निश्चय से गोल है, निश्चय से पीला है, निश्चय से खट्टा है, और पुद्गल भी निश्चय से ही है। ये बात समझिए, क्योंकि जो धर्म उसमें है, जो गुण उसमें पाए जा रहे हैं, हम उसी का तो कथन कर रहे हैं। हम ये कहें कि ये नींबू मेरा है, अब ये जो वाक्य है ये जाएगा व्यवहार में। पर इस तरह के जो वस्तु में गुण है, वस्तु में धर्म पाए जा रहे हैं, उस अपेक्षा से यदि हम बात कर रहे हैं, तो वो निश्चय के कथन में जाएगा। ठीक, वो जो उदाहरण मैं दे रहा था, वो तो था कि एक ही वस्तु को कितने एंगल से, कितने अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है, और सारी बातें यदि वस्तु में पाई जा रही है तो वो सत्य है, और नहीं है, वस्तु में ही नहीं है, तो वो असत्यार्थ में जाएगा। ठीक, अब मोक्ष मार्ग की बात कर रहे थे। मोक्ष मार्ग में हमें एक बात मिलती है कि एक निष्कर्ष हम इस बात पे आ रहे हैं कि आत्मा का अनुभव, आत्मा का श्रद्धान, इसका नाम तो हुआ निश्चय मोक्ष मार्ग। और व्यवहार से क्या कहा जा रहा है कि दया, दान, व्रत, नियम, संयम, ये हो गए व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो यही अभी हमें एक निष्कर्ष निकल रहा है। पिछले अगर हम पाठ से भी बात करेंगे, जो हमने पाठ पहले पढ़ा है मुक्ति के मार्ग में, तो उससे भी ये बात निकली, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मा की लीनता, इसका नाम है निश्चय मोक्ष मार्ग। यह है निश्चय। और व्रत, शील, संयम, दान, तप, ये सब क्या हो गया? व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो यहाँ एक और बात की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, उसका नाम निश्चय और व्यवहार नहीं होता है। अब ये एक थोड़ी नई बात है। मैं आपसे पूछता हूं, ये पेन है, ये निश्चय है या व्यवहार है? बताइए, पेन निश्चय है कि व्यवहार है? समझ आ रहा है आपको प्रश्न? हाँ, निश्चय, निश्चय। नहीं, वस्तु पेन में निश्चय क्रिया है में, वस्तु और क्रिया में ये नए नए होते कि देखिए, किसी वस्तु में, किसी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, किसी क्रिया का नाम ना निश्चय है ना व्यवहार। तो ये पेन ना निश्चय है और ना व्यवहार है, तो क्या है फिर? ये तो पुद्गल है जो है। अब हम इसको कैसे एंगल से देख रहे हैं, हम इसको किस दृष्टि से कथन कर रहे हैं, किस नजरिए से इसको देख रहे हैं, जो हमारा क्या व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव है, इसका नाम होगा निश्चय या व्यवहार। अगर हम सही व्यू, सही नजरिए से देख रहे हैं, जो वास्तविक है, वो चला जाएगा निश्चय के में। और जो वास्तविक नहीं है पर हम उपचार से कह रहे हैं, या जो व्यवहार से कहा, वो चला जाएगा व्यवहार। पर ये पेन या कोई भी वस्तु है, ये ना तो निश्चय होती है ना व्यवहार। इसी पेन को या किसी भी वस्तु को, मान लीजिए मोबाइल है, इसको हम निश्चय कहे कि ये व्यवहार कहें, कि ना ये निश्चय है और ना ये व्यवहार है।
इसको हम अगर पुद्गल कह रहे हैं तो इसको पुद्गल कहना, ये कहना निश्चय है। और इसको अगर मैं कहूं मेरा है, उस कंपनी का है, इस ऐसा ऐसा है, ये कहना, ये चला जाएगा व्यवहार में। तो कहने और देखने में नए लगते हैं, वस्तु में नए नहीं है। समझ आ रहा है आप सभी को? जैसे नींबू का ही उदाहरण लिया कि नींबू निश्चय है कि व्यवहार है, बताइए। नींबू का नाम निश्चय है या व्यवहार है? अर्पित जी। दोनों ही नहीं। उद्गल है तो वस्तु है। नींबू ना निश्चय है ना व्यवहार। अब आप उसको क्या देख रहे हो, आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो, उसका नाम है निश्चय और व्यवहार। और देखो सारा खेल हमारे नजरिए का ही है। सारा क्यों हमें पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि कैसी दिखाई देती है? जैसा हमारा नजरिया हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा हमारा देखने का नजरिया है। तो वस्तु तो जैसी है वैसी ही है, पर दिक्कत कहाँ हो रही है कि हम उस वस्तु को अपना अलग अलग नजरिए से या हम उसको गलत एंगल से देखते हैं। इसी का नाम है विपरीत ज्ञान, इसी का नाम है विपरीत श्रद्धा। जैसे आप आत्मा पे लगाइए, जैसे अभी मोबाइल पे लगाया, आत्मा पे लगाइए। हमें ऐसा लगता है कि आत्मा तो निश्चय है और शरीर व्यवहार है। ठीक है, ये आत्मा का नाम निश्चय और शरीर का नाम व्यवहार। बताइए ये बात सही है कि नहीं? कोई भी जिनको पकड़ में आ रही हो ये बात? नहीं, किस एंगल से आप कह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, आप किस एंगल से। पर हमने तो इतना सुना है शास्त्रों में, आत्मा का अनुभव निश्चय, आत्मा ही वास्तविक है और शरीर का व्यवहार है, शरीर को हर जगह व्यवहार में लिया जाता है। तो आत्मा निश्चय हुआ और शरीर व्यवहार होना चाहिए। शरीर भी निश्चय है, वो एक पुद्गल है, वो एक निश्चय ही है चीज। बिल्कुल, कि आत्मा का नाम ना तो निश्चय है, ना आत्मा का नाम व्यवहार है, और ना शरीर का नाम निश्चय है, ना शरीर का नाम व्यवहार। अब हम आत्मा को किस एंगल से देख रहे हैं, यहाँ पे इससे बात बन जाएगी। अगर आत्मा को आत्मा देख रहे हैं तो ये हो गया निश्चय का कथन। क्योंकि नए कथन में लगते हैं, वाणी में लगते हैं, वस्तु में नहीं है नए। वस्तु में नए नहीं है, वस्तु में तो अनेक धर्म है। हम उन सच्चे धर्मों को देखेंगे तो वो निश्चय नए का कथन कहा जाएगा। यदि हम उसके उपचार को देखेंगे तो व्यवहार। जैसे आत्मा का लगा रहे हैं तो आत्मा ना निश्चय है ना व्यवहार है। आत्मा को आत्मा देखना ये हो गया निश्चय नए का कथन। आत्मा को आत्मा कहना और मैं कहूं कि मैं मनुष्य हूं, ये हो गया व्यवहार का कथन। समझ आ रहा है आपको नरेश जी? ये किस नजरिया, मतलब ये जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता कही जाएगी। सुनील जी आपको समझ आ रहा है? देखिए, तो इससे ऐसी शरीर पे लगाई, शरीर का नाम ना निश्चय है ना व्यवहार है। अगर शरीर को आप पुद्गल देख रहे हो, इस नजरिए का नाम व्यवहार है, इस नजरिए का नाम निश्चय है। और इस शरीर को मैं छोटा बड़ा काला गोरा ऐसा देखता हूं, मैं हूं, मेरा है, ये मानता हूं, तो ये हो जाएगा व्यवहार में का कथन, व्यवहार का नजरिया। ठीक है, समझ आ रही है बात? भैया कि मनुष्य भी तो निश्चय होगा ना? नहीं, मनुष्य नहीं, मनुष्य निश्चय नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, ये सारे भेद बदलते रहते हैं, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। यानी ये अगर आत्मा की अपेक्षा देखे तो फिर ये नहीं, निश्चय नहीं है, व्यवहार है। नहीं, शरीर की भी अगर बात करें तो शरीर क्या है? शरीर मनुष्य है क्या? ये शरीर पुद्गल है। यदि निश्चय से हम बात करेंगे तो शरीर पुद्गल है कि जो उसका वास्तविक धर्म है। और मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ये सब कहना, ये सब तो उसको हमने किसी अवस्था विशेष से, किसी अलग कारण से कहा। अब चलिए आप जीव पे लगाइए, जीव है, जीव निश्चय है या जीव व्यवहार है? निश्चय आएगा जीव से। नहीं, वही मैं बात बता रहा हूँ कि जीव का नाम ना निश्चय है ना व्यवहार है। ये इस तरफ आप ध्यान दीजिए, ये बात एक यहाँ नहीं बताई जा रही है, जो हमारे लिए बहुतों के लिए नहीं होगी, कि जीव का नाम तो ना निश्चय ना व्यवहार है। आप उस जीव को जीव मानते हो, जीव देख रहे हो, तो ये हुआ निश्चय का एंगल, आपका निश्चय से देखने का नजरिया। और उस जीव को हम कहे एक इंद्रिय, उस जीव को हम कहे छोटा बड़ा, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, उस जीव को हम कहे नारकी, तिर्यंच,
तो ये कहा जाएगा व्यवहार, ये कहना व्यवहार। जीव में ना निश्चय है ना व्यवहार। ऐसे ही मोक्ष मार्ग की बात लग रही है, ऐसी किसी क्रिया पे भी लगाइए। मैं पूछता हूँ, भोजन करना, खाना खाना, ये निश्चय है या व्यवहार है? ये निश्चय है कि व्यवहार है? ना निश्चय ना व्यवहार। कैसे नहीं है? जिन्होंने उत्तर दिया आपको बताना है। बताइए, भोजन करना निश्चय है या व्यवहार है? तो क्रिया है ना। उत्तर आपने ये दिया कि ना निश्चय है ना व्यवहार है। ये तो एक वाक्य है, ये तो एक क्रिया है, हम इसको ऐसा कहेंगे। तो अब इस पे निश्चय व्यवहार हमें लगा के देखने तो कैसे लगेगा? यदि हम कहे कि पुद्गल, ये क्रिया पुद्गल की है, इस क्रिया का कर्ता पुद्गल है, ये क्रिया पुद्गल में हुई, तो ये कथन हो गया निश्चय न का कथन। और यदि मैं कहूं कि मैंने भोजन किया, मैं भोजन करता हूं, तो ये कथन चला जाएगा व्यवहार न के कथन। अब भोजन करना ना निश्चय ना व्यवहार। समझ आ रहा है आप सभी को? जैसे पूछता हूं मैं, दान देना निश्चय है या व्यवहार है? अब यहाँ पे जो मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं हम, उस पे लगाएंगे। दान देना निश्चय है या व्यवहार है? व्यवहार है। दोनों ही नहीं है, ना निश्चय ना व्यवहार है। कैसे नहीं है दोनों? आप दान किसने दिया वो व्यवहार में आ जाएगा। देखिए, इसको मैं जैसे और क्लियर करता हूँ कि किसी भी, आप एक बिल्कुल एक सिद्धांत, एक वाक्य ही याद कर लीजिए। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी क्रिया का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। अब इसमें सार आ जाएगा। जैसे अभी हमने एक वस्तु पे लगाया था पेन, मोबाइल, ना निश्चय ना व्यवहार है। फिर आत्मा पे लगाया, ना आत्मा निश्चय ना व्यवहार है। ऐसी दान देना एक क्रिया है, दान देना ना निश्चय है ना व्यवहार है। अब दान देने को निश्चय व्यवहार नहीं कह सकते, पर उस पे निश्चय व्यवहार फिर कैसे घटित होगा कि यदि हम कहे कि दान देने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, दान देना सच्चा मोक्ष मार्ग है, अगर ऐसा कोई कहे, दान देने को मोक्ष मार्ग कहे, ये कहना व्यवहार है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि दान देने से तो मोक्ष की प्राप्ति हमें 3 काल में भी होने वाली नहीं है। ये कथन करना, ये जो वाक्य बोला, इस कथन का नाम है व्यवहार का कथन। और यदि हम कहे कि हाँ, दान देना पुण्य की क्रिया है, दान देने से पुण्य का बंधन होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी, ये कथन हो गया निश्चय का कथन। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने क्या बताया, जो वास्तविकता है वो बताई। पर यदि हम ये कहेंगे कि दान देने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये कथन जाते हैं व्यवहार के कथन में, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में जाए। पर दान देने की जो क्रिया है, ना तो वो निश्चय है और ना वो व्यवहार है। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा सभी को? ऐसे ही हमने जो भोजन करने पे लगाया था, इसी पे लगाओ। ऐसी यहाँ पे एक और बात आई कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का अनुभव करना। अब ये तो निश्चय ही है, आत्मा का अनुभव करना, बताइए निश्चय है या व्यवहार है? जिनको थोड़ा समझ आ रहा है आप बता सकते हैं। आत्मा का अनुभव करना निश्चय होगा। निश्चय हो गया तो दान देना व्यवहार हो जाएगा फिर उसके सामने। बताइए। देखो, फिर से मैं वही बात समझाता हूँ कि आत्मा का अनुभव करना भी एक क्रिया है, आत्मा का अनुभव करना भी एक तरह से किसी क्रिया का ही नाम है। तो आत्मा का अनुभव करना भी ना निश्चय है और ना व्यवहार। आप इस आत्मा के अनुभव करने को क्या मान रहे हो, क्या देख रहे हो, उससे फर्क पड़ेगा निश्चय या व्यवहार। अगर इस आत्मा के अनुभव करने को हम वास्तविक मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, मतलब मोक्ष मार्ग कह रहे हैं, तो ये है निश्चय का कथन। देखो, आपके सामने एक स्लाइड खुली हुई है, उससे मैं पढ़ता हूँ और क्लियर होगा। सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय, शील संयम, इसमें और लगा सकते हैं व्रत नियम आदि का पालन, प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार। ऐसा है क्या? तो उत्तर है ये ठीक नहीं है। क्यों? किसी द्रव्य का नाम या उसके भाव का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है। क्या है फिर निश्चय व्यवहार? हम इसको ऐसा कह सकते हैं, एक वस्तु है, उस वस्तु को उसी अपेक्षा से कथन करना जो उसमें धर्म पाए जा रहे हैं,
जो उसकी क्वालिटीज है, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो हो जाएगा निश्चय का कथन। और जो उसमें नहीं पाया जाता, हम किसी उपचार से कह रहे हैं, हमें ऐसे ही कह रहे हैं, जिसे हम लोक में कहते हैं कि हमने ऐसे ही कह दिया था, वो कथन जाते हैं व्यवहार के कथन। तो आत्मा का अनुभव करना ना निश्चय है ना व्यवहार है, हम उसको क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि व्रत पालन करने से धर्म होगा मतलब, या कोई कहे कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये व्रत पालन करना ना निश्चय है ना व्यवहार है, पर हमने उसको धर्म कहा, हमने उसको मोक्ष की प्राप्ति का कारण कहा, तो ये कथन हो गया व्यवहार का कथन। ये कथन व्यवहार का, क्योंकि व्रत आदि शुभ भाव है और शुभ भाव से पुण्य का बंधन होगा और उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति ही होगी, ये हम जानते हैं। अब कोई दूसरी तरफ ये वाक्य कहे कि जो व्रत आदि का पालन करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य का कारण है, तो ये कथन हो गया निश्चय का, क्योंकि ये वास्तविकता है। ऐसे ही व्रत का पालन करना ना निश्चय है ना व्यवहार है, ऐसी आत्मा का अनुभव करना ना निश्चय है ना व्यवहार। कुछ समझ आ रहा है क्या आप सभी को? भैया जी, आत्मा का अनुभव करना ना निश्चय है ना व्यवहार है, तो अब आत्मा के अनुभव को व्यवहार और निश्चय में कैसे लेंगे? देखो, एक ये जो बात आई भी है कि निश्चय जो होता है वो हमेशा जो रहे, जो बिल्कुल वस्तु का धर्म है, जो हमेशा वस्तु में पाया जाए और जो फैक्ट हो, जिसे हम कहेंगे यहाँ वास्तविकता, रियलिटी, जो बदले ना। और व्यवहार वो होता है जो बदल जाता है, और व्यवहार अनेक तरह से बदल सकता है। जैसे हम इस जीव को, अभी हम आत्मा, अब मैं क्या हूं, मैं कहूं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो ये कथन हो गया निश्चय का। और मैं कहूं मैं मनुष्य हूं, मैं बालक, युवा, वृद्ध हूं, ये कथन हो गया व्यवहार का। तो ये कैसे हुआ व्यवहार में? क्योंकि ये बदलने वाला है। जैसे अभी घड़ा है, मिट्टी का है, तो मिट्टी का घड़ा कहना तो ये हो गया निश्चय का कथन, पर और पानी का, घी का कहना ये हो गया व्यवहार का। इसको व्यवहार में क्यों लिया? क्योंकि अभी उसमें पानी है तो हम पानी का कह रहे हैं, बाद में इसमें घी आ जाएगा तो हम इसे ही घी का कहने लगेंगे। तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार में चेंज आता रहता है, पर निश्चय एक ही रहता है। मान लीजिए अगर कोई ये बोले कि उल्टा बोले कि आत्मा के श्रद्धान होने से लौकिक फल की प्राप्ति होती है, मान लो एक उल्टा सेंटेंस बोले, उसमें लौकिक दृष्टि, लौकिक फल की प्राप्ति होती है, अगर कोई ऐसा बोले तो फिर लौकिक फल की प्राप्ति के लिए तो वो निश्चय हो गया। हाँ, उस मतलब देखो, अगर हम दो बात कर रहे हैं कि आत्मा के ध्यान श्रद्धान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये तो हो गया निश्चय का कथन। और आत्मा के ध्यान श्रद्धान से हम कहे पुण्य की प्राप्ति होगी, फल, लौकिक फल मिलेंगे, सुख सुविधा मिलेगी, तो मोक्ष की अपेक्षा से तो ये व्यवहार में जाएगा। मोक्ष की अपेक्षा से ये व्यवहार में चला गया। पर यदि हम लोक व्यवहार की अपेक्षा से बात करेंगे तो ये कथन सही है। देखो, इसके लिए आगे एक आ रही है बात, ये हम देखें। एक प्रश्न ये उठता है, तो हम श्रद्धान किसका करें? ये अभी ये बात आएगी भी कि व्यवहार सत्य है या असत्य है, व्यवहार को हम झूठ क्यों नहीं कह रहे हैं। यदि आप निश्चय को सत्य कह रहे हो तो व्यवहार झूठ हुआ कि नहीं? जैसे मान लीजिए हम इस बात को इस उदाहरण पे लगाए, हम कहते हैं कि ये हमारे पुत्र है, ये हमारे बच्चे हैं, तो निश्चय से तो आत्मा के कोई पुत्र और कोई संतान आदि होता नहीं है, तो निश्चय से तो कोई नहीं है, ये वाक्य हुआ निश्चय का, ये सत्य हुआ। पर लोक व्यवहार में ये अभी संयोग हुआ है। लोक व्यवहार में हम इनके साथ अभी यहाँ पे हमारा सहचारी पना है, तो इस अपेक्षा से हम उनको क्या कह देते हैं कि ये हमारे पुत्र है, हमारे पिता है, हमारे घर है, हमारे वस्त्र है, हमारी सामग्री है, ये सारे कथन चले जाएंगे व्यवहार में। अगर हम लोक व्यवहार की बात कर रहे हैं तो ये व्यवहार का कथन असत्य नहीं होता, सत्य है बिल्कुल। आप जब बाजार में जाओगे, आप जब मार्केट में या कहीं पे भी कथन प्रयोग करेंगे, हम समाज में रहेंगे तो ऐसे ही बोलोगे। आप वहां पे ये नहीं बोलोगे कि मेरे तो कोई पुत्र नहीं है या आत्मा के तो पुत्र नहीं होते हैं, आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। या आपसे कोई नाम पूछे, क्या नाम है आपका, तो आप क्या नाम बताओगे? आप ये कहोगे कि नहीं मेरा तो कोई नाम नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा तो प्रयोग नहीं करेंगे हम व्यवहार में। तो व्यवहार में व्यवहार का प्रयोग किया जाएगा, और व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार बिल्कुल सही है। पर
इतना एक बात यहाँ पे, एक नई बात इसमें आनी है कि व्यवहार को कहना तो सत्य है, व्यवहार को कहना तो पूरी तरह सत्य है, कहा जाएगा, हम कहेंगे भी, पर व्यवहार को मानना वो असत्य है, वो दिक्कत है, वहां परेशानी खड़ी होगी। जैसे देखो एक उदाहरण, आप जैसे किसी आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, बच्चे भी आए, कोई गेस्ट आए, तो आप क्या कहते हो? आप आइए, बैठिए, अपना ही घर समझिए, ठीक है, ऐसा हम प्रयोग करते हैं। हम कितने वाक्य ऐसे बोलते हैं, अपने ही घर समझिए, ठीक है, वो हमारे घर में रहेंगे। अब वो बच्चा है जो आया है, अब वो मान लीजिए वो गेस्ट जाते टाइम कुछ सामान उठा के ले जाने लगे और जाए ही ना, है कि नहीं, जाए ही नहीं, आप कहो कि भाई अब थोड़ा जाइए, अब बहुत देर हो गई, हमें ऐसा लगने लगेगा, तो अब वो कहे कि नहीं क्यों जाए, आपने ही तो कहा था, अपने ही घर समझिए। या बच्चे को भी आपने कहा कि अपना घर समझिए, उसने भी सुना, अब वो जाते टाइम एक एक सामान उठा के ले जाने लग गया। तो अब मान लीजिए हम किसी के घर जाते हैं, हम हमारे साथ बच्चे भी जाते हैं, तो हम कहते हैं, हमें सामने से कहा जाता है कि आप अपना ही घर समझिए, पर यदि वो बच्चा वहां पे शैतानी करता है, सामान तोड़ने लगता है, तो हम क्या कहते हैं उसे? तो हम क्या कहेंगे? वे अपना घर नहीं है। तो हम मतलब हम इतने लोक में भी समझदार है, हमें इतना ज्ञान है कि कहाँ पे तो निश्चय का कथन करना है, कहाँ पे व्यवहार का कथन करना है, हम उसे भली भांति जानते हैं और प्रयोग भी करते हैं। अब दिक्कत देखो उसी बात में है, व्यवहार को कहने में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कोई सच में उसे अपना घर समझ ले और आपको कहे कि चलो ये हमारा घर है, तो आप निकलिए, आप क्या कर रहे हैं यहाँ, तो वहां पे झगड़ा होगा ही। तो व्यवहार कहना तो सही है, पर व्यवहार को निश्चय मानना, उसका सच्चा मान के श्रद्धान करना, ये गलत है, ये असत्यार्थ है। इसी को इस बात, आत्मा का अनुभव करने को व्यवहार में क्या कहेंगे? आत्मा के अनुभव करने को मतलब देखिए, हम उसको आत्मा है, आत्मा तो ना निश्चय ना व्यवहार है। अब आत्मा के अनुभव से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये हो गया निश्चय का कथन, मतलब मेडिटेशन, ध्यान से। अब कोई कहे कि आत्मा के अनुभव से रोग ठीक होंगे, शरीर ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, तो इस तरह के जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, ये व्यवहार के कथन है। पर उनको और यदि आत्मा में ज्ञान दर्शन है, ये भी निश्चय का कथन हो जाएगी। हाँ, आत्मा में ज्ञान दर्शन है तो निश्चय है, ये तो है ही अलग से। पर अगर हम कहे, जैसे वो तो किस तरह से हम कथन कर रहे हैं उससे नए बदल जाते, एक ही वाक्य से हम अनेक तरह के कथन कर सकते हैं। देखो, कथन करना तो व्यवहार है, पर मान्यता मिथ्यात्व है। कथन करना तो सत्य है, आप ये कह रहे हो कि हाँ ये शरीर मेरा है, ठीक है, कहना ठीक है, पर मानना ये है अग्रहित मिथ्यात्व, ये हमने जो पहले पढ़ा है। सर तो आत्मा का अनुभव करना, ये भी निश्चय में आएगा? क्या चीज, दोबारा बताइए। जैसे रत्नत्रय से आत्मा का अनुभव होता है, ये निश्चय में आएगा ना? अब नहीं, वाक्य अभी हम नहीं समझे। देखो, इसे ऐसा कहेंगे, रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये हो गया निश्चय का कथन। और रत्नत्रय से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, ये हो गया उपचार का, व्यवहार का कथन। क्योंकि वहां हम ये जानते हैं कि रत्नत्रय से नहीं होती, रत्नत्रय के साथ जो छोटा थोड़ा सा राग पाया जाता है, आंशिक राग है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये जाएगा व्यवहार के कथन में। सर यहाँ पे अगर कोई ऐसा बोले कि रत्नत्रय से ना स्वर्ग की होती है ना मोक्ष की, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? नहीं, ये क्योंकि आप वाक्य जब बना रहे हो तो कोई ना कोई वाक्य तो बनेगा। आप कहो रत्नत्रय, रत्नत्रय क्या है? ना निश्चय ना व्यवहार, ये तो ठीक है, पर अब आपने दो चीज जोड़ी ना कि रत्नत्रय से मोक्ष। अब आप यहाँ पे कोई क्रिया किसी भाव की तरफ दर्शा रहे हो, तो अब यहाँ हम ये बात लगाएंगे कि रत्नत्रय से मोक्ष की प्राप्ति कहना, जो उसका वास्तविक फल है, वास्तविक उसका कारण है, वो उसका हम कहेंगे निश्चय का कथन है। और रत्नत्रय, जैसे हम लौकिक उदाहरणों से बात करें, अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए दवाई खाने से रोग ठीक होगा, तो हमने दो चीजों में कारण कार्य बनाए, वहां नए लगते हैं जहां हम दो चीजों को जोड़ रहे हैं। अब दो वास्तविक चीजों को जोड़ेंगे तो वहां निश्चय लगेगा, और जहां दो में से कोई उपचारित होगी, कोई व्यवहारिक होगी, कोई निमित्त होगा, तो उनको कहा जाएगा व्यवहार कथन। जैसे हम कहें
दवाई खाने से ठीक हुआ, ये कथन चला जाएगा व्यवहार में। लेकिन यही बोलते दवाई खाने से ठीक नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव सेंस में बोले अपन, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव भी व्यवहार में ही जाएगा, नेगेटिव भी व्यवहार में ही जाएगा। इसका निश्चय क्या बनेगा कि जिस जीव की स्वयं ठीक होने की योग्यता थी वो अपनी योग्यता से ठीक हुआ है। लेकिन भैया जी जैसे अभी आपने बोला कि क्रिया भाव व्यक्ति वस्तु ये निश्चय व्यवहार में नहीं आता, लेकिन जब इसका नाम आत्मा की निश्चय बात और की व्यवहार हम- नहीं है। हाँ जी, लेकिन जैसे हमने आत्मा की बात की कि रत्नत्रय से मोक्ष मार्ग होता है, तो ये तो क्रिया हो गई। नहीं देखिए हम यहाँ पे ये क्रिया नहीं है, क्यों आप बताइए रत्नत्रय कौन सी क्रिया है, किस क्रिया को आप रत्नत्रय कहोगे? मतलब उसका उसके मार्ग पर चलने को, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जब तो हम अब आप बताइए हम यहाँ पे कौन सी क्रिया, चलने का मतलब क्या है, क्या ऐसे चलना? आप जब भी कोई क्रिया का नाम लोगे, मतलब आप कहोगे, मान लीजिए आप कह रहे हो कि उपवास करना, ये एक तरह से आप चलना कह रहे हो, तो हम इस उपवास करने को व्यवहार मोक्ष मार्ग में लेंगे, उपवास को नहीं। उपवास को मोक्ष का कारण कहना ये व्यवहार का कथन है। जैसे और भी, मतलब अभी देखो ये थोड़ा सा समझने लायक है, हम इसको जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। अगर आपको डाउट है तो हम जरूर क्लियर करेंगे। आप बताइए, जो मान लीजिए कोई भी हमारे सामने वस्तु है, ये निश्चय है या व्यवहार है? ना निश्चय है ना व्यवहार है। इसको क्या कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इससे ही निश्चय व्यवहार लगेगा। हम मान लीजिए हम ये बात कहे, चलना, रास्ते पर चलना, ये निश्चय है या व्यवहार है? बताइए। व्यवहार, रास्ते पर चलना व्यवहार, क्रिया है। कुछ भी नहीं। अच्छा चलो आप कुछ भी नहीं क्रिया मैं है आपसे वो। यही पूछने वाला था, अगर ये रास्ते पर चलना व्यवहार है तो निश्चय क्या होगा? नहीं कुछ भी नहीं है, वो क्रिया है क्योंकि हाँ, क्योंकि वो क्रिया है तो वो ना वो निश्चय है ना व्यवहार है। अब हम इसको देख कैसे रहे हैं? अब इस पे निश्चय व्यवहार लगेंगे क्या? लग सकते हैं। कैसे? हम कहे कि ये जो चलना है ये पुद्गल का कार्य है, पुद्गल का कर्म है, मतलब पुद्गल चलता है, तो ये हो गया निश्चय का कथन। और ये मैं कहूं मैं चलता हूं, ये हो गया व्यवहार का। जैसे हमने खाना बनाया या फिर कोई मतलब खाना बनाते हैं, तो हम ये कहे कि कोई पुद्गल, या फिर हम खाना बनाने में हमने किसी ने, मान ले ये किसी महिला ने खाना बनाया है, तो हम ये उपचार से ऐसा कथन कह रहे हैं कि इन्होंने बनाया। तो व्यवहार ने का यही काम होता है, दो वस्तुओं को मिला जुला के कथन करता है। मतलब ये वास्तविकता नहीं है, ये एक मिलावटी कथन है। जहां मिलावटी कथन हो वो व्यवहार में है। जैसे रोटी बनी, तो रोटी बनने पे हम ऐसा कथन करते हैं कि भाई इन्होंने बनाई या माता ने बनाई, उन्होंने बनाई। तो ये सारे कथन कैसे हो गए? दो वस्तुएं हैं यहाँ पे, एक रोटी अलग है और माता अलग है। जहाँ दो वस्तु को मिला के कथन कर दिया कि हाँ इन्होंने रोटी बनाई, तो ये कथन चले जाते हैं व्यवहार में। और हम कहे कि रोटी वास्तव में बनी किससे, तो वो गेहूं से बनी, आटे से बनी, आटे से रोटी बनी, ये हो गया निश्चय का कथन। और हमारे हाथों से बनी, हमने बनाई, इन्होंने बनाई, ये सारे चले जाएंगे व्यवहार के कथन। अब एक बार अगर हम नजर घुमा के देखेंगे, हम अपने पूरे दिन भर की क्रियाओं में, हम पूरे इसमें कितने ऐसे वाक्य प्रयोग करते हैं। तो ये बात हमें समझनी है कि व्यवहार का कथन तो सत्य है, व्यवहार की कथन में कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यवहार में व्यवहार की अपेक्षा से पूरी तरह सही है। पर व्यवहार का श्रद्धान कैसा करना चाहिए? तो देखो प्रश्न यही है आपके सामने जो स्लाइड है, तो फिर श्रद्धान किसका करें, निश्चय का करे कि व्यवहार का करे? तो इसका उत्तर ये है कि निश्चय का तो निश्चय रूप करे, निश्चय सत्य है, निश्चय को निश्चय मानकर उसका श्रद्धान करे। और व्यवहार सत्य नहीं है उसको ऐसा मान के करे। हम लोक में ऐसा करते हैं कि नहीं? जैसे मैंने उदाहरण दिया, कोई हमें कहता है आप इसे अपना ही घर समझिए, आपके पुत्र को या आपके बच्चे को कोई कहता है कि हमारे ही बच्चे हैं, मतलब हमारे बेटे जैसे हैं, हमारे बच्चे जैसे, तो हम उन वाक्यों को कैसा मानते हैं? बिल्कुल उसको व्यवहार है, व्यवहार ही मान के उसका श्रद्धान करते हैं, व्यवहार मान के उसको समझते हैं। आप उसको सत्य नहीं मान लेते कभी। यदि सत्य मानेंगे तो वहां पे दिक्कत खड़ी होती है। तो श्रद्धान किसका करना, मतलब उसको समझना कैसा है? तो यहाँ कह रहे हैं निश्चय को निश्चय रूप मान के श्रद्धान करे और व्यवहार को व्यवहार रूप।
ये व्यवहार का वाक्य है, सत्य नहीं है, ये सिर्फ कहा जा रहा है, ये बदल जाएगा, ये बहुत टेम्परेरी है, ये किसी ना किसी विशेष कारण से कह रहे हैं। मतलब ये ऐसा हो गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पीला चश्मा लगाया है, तो उसको पूरी दुनिया कैसी दिखाई देगी? पीली दिखाई देगी। तो दुनिया कैसी हो गई? दुनिया तो ना पीली हुई, किसी ने काला लगाया तो ना काली हुई। ये तो जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसा हमें दिखाई देता है, तो इसी का नाम है नए। ठीक, आगे चले, एक और बात इसी में आई है। तो निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का छोड़ना, इसका मतलब भी क्या है? क्यों ऐसा? क्योंकि निश्चय ने किसी को किसी में मिलाकर कथन नहीं करता है, यथावत निरूपण करता है, यथावत कथन करता है। पर जो व्यवहार नए है वो दो द्रव्यों को आपस में मिला जुला के कथन करता है, इसी का नाम है व्यवहार। जैसे घी का घड़े का उदाहरण दिया है। ठीक, अब प्रश्न फिर ये उठता है कि जिन वाणी में, शास्त्रों में दोनों नयों को कहा ही क्यों, जब एक सच्चा है और एक असत्यार्थ है, या हम ये जो कहे कि एक के श्रद्धांत से तो सम्यक दर्शन होता है और व्यवहार के अगर आप व्यवहार का कथन करोगे तो व्यवहार का कथन तो सही है, पर व्यवहार को यदि आप सच मान के श्रद्धांत कर लोगे तो वो मिथ्यात्व है। जितनी भी हमने सात तत्व संबंधी भूल पड़ी है वो सारी इसी पे टिकी हुई थी कि हम व्यवहार के कथनों को सत्य मान रहे हैं कि मैं जन्म लिया, मेरा मरण हुआ, ये सारे व्यवहार के कथन हैं। कहना और मानना, इन दो बातों में बहुत अंतर है, कहने में और मानने में। कहना नए है, कहना ठीक है, पर मानना मिथ्यात्व है। तो प्रश्न ये उठा फिर जिनवाणी में दोनों नयों का कथन ही क्यों करते हैं, दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों लिखा है? तो ये बात आई कि निश्चय नय का जहां आपको वाक्य मिले तो उसे तो ऐसा समझना कि ऐसा ही है, ये वास्तविकता है, ये बदलने वाला नहीं है, ये तो हुआ निश्चय का कथन। राज को बोलो कि शंभु से पूछेगा जब कहाँ है। और व्यवहार के कथनों में कि ऐसा नहीं है, ये निमित्त से, उपचार से या किसी प्रयोजन विशेष से ये कहा गया है, तो ऐसा ग्रहण करना ये हो गया व्यवहार ने का कथन। दोनों को हमें इस तरह से समझना है, निश्चय को निश्चय रूप और व्यवहार को व्यवहार, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान। एक को भी हटा देंगे तो काम नहीं चलेगा। प्रश्न ये उठता है कि जिनवाणी में फिर व्यवहार ने को कहा ही क्यों है? तो इसके लिए एक उदाहरण आया है कि मान लीजिए, जिनवाणी का ही यहाँ पे उदाहरण है, हम इसको थोड़ा आज की भाषा में समझते हैं। मान लीजिए हमें किसी फॉरेनर को, किसी अंग्रेज को हमें कुछ बात समझानी हो, तो हमें उसकी भाषा में ही उसको समझाना पड़ता है। जब तक हम उसकी लैंग्वेज में प्रयोग नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक हम उसको समझा नहीं सकते, तो उसको उसकी भाषा में ही समझाया जाता है। पर उसकी भाषा में समझाते हुए भी हम उस रूप बनते नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं बच्चों का, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम छोटे बच्चों से जब बात करते हैं तो हम उनकी भाषा में बोलने लगते हैं, छोटे बच्चों से जैसा वो प्रयोग करते हैं वैसा करते हैं। क्यों? उनको, क्योंकि हमें उन्हें समझाना है। पर आप छोटे बच्चों की भाषा में प्रयोग करते हो, पर छोटे बन तो नहीं जाते, बच्चे तो नहीं बन जाते। तो उनकी भाषा में समझाना अलग बात है और वैसा बन जाना ये अलग बात है। जैसे हम किसी, यहाँ शास्त्र में उदाहरण दिया, मलेच्छ व्यक्ति को मलेच्छ की भाषा में तो समझाया जाएगा, पर मलेच्छ बनना ये सही नहीं है। ऐसे ही हम किसी को उनकी भाषा में समझा रहे हैं तो वो ठीक है, पर उन जैसा बन जाना ये सही नहीं है। तो ऐसे ही व्यवहार नय के लिए साथ किया, व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों में आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। जो पहले बात आई कि व्यवहार नय के बिना निश्चय नय समझाना मुश्किल है, असंभव है, इसलिए हम व्यवहार नय का यूज करते हैं। अगर हम ये कहे कि आपको आत्मा समझाना है, आत्मा बताना है, तो आप नहीं दिखा सकते आत्मा, क्योंकि दिखाई नहीं देता, समझाया नहीं जा सकता। तो हम आत्मा को समझाने के लिए व्यवहार का ही यूज करेंगे। आप बताओगे कि जो एक इंद्रिय वाला हो वो जीव होता है, जो दो इंद्रिय वाला हो, जो पांच इंद्रिय वाला हो, जो ऐसा मनुष्य जैसा दिखता हो, नारकी जैसा, ये सब जीव है। तो आपको समझाना तो जीव था, पर आपने समझाया तो मनुष्य, देव, तिर्यंच।
तो यहाँ यही बात लगेगी, क्योंकि हम उस जीव को अकेला नहीं समझा सकते, इसलिए हमने उस जीव को इंद्रियों से समझाया, उसे हमने गतियों से समझाया। अगर मान लीजिए गति इंद्रियां नहीं होती और आपको कहा जाता आपको आत्मा के बारे में बताना है, अब क्या बताते? तो इसीलिए हमने इतनी अपेक्षाओं से, इतने हम व्यवहार से उस आत्मा को जानते हैं, समझते हैं। पर आत्मा 5 इंद्रिय वाला है, ऐसा अगर हम व्यवहार से समझा भी रहे हैं, ऐसा समझते हुए भी हमें ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि आत्मा की तो कोई इंद्रियां होती नहीं है। आत्मा तो इंद्रियों से रहित ही है। इंद्रियां तो आत्मा की नहीं, आत्मा तो अतीन्द्रिय है। जैसे हम बच्चों को जब हम समझाते हैं तो उनको हम कैसे पढ़ाते हैं कि चलने वाला, बोलने वाला, उसे जीव कहते हैं। तो ये बच्चों को समझाने के लिए तो हम कहते हैं, पर वास्तव में बोलना ये आत्मा का थोड़ी काम है। निश्चय से यदि देखें तो आत्मा बोलता चलता ये सब नहीं है, ये तो पुद्गल का, वाणी का ही धर्म है। समझ आ रहा है आप सभी को कि व्यवहार के प्रयोग से हम निश्चय को समझाते तो हैं, पर व्यवहार को सच्चे नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो ये जिनवाणी में व्यवहार का कथन क्यों किया गया है, उसके लिए कहा क्योंकि परमार्थ का, निश्चय का कथन व्यवहार के बिना संभव नहीं है। जो व्यवहार है वो निश्चय का प्रतिपादक है। निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है। प्रतिपाद्य मतलब होता है जिसको बताया जाए, वो होता है प्रतिपाद्य, और जो बताता है वो होता है प्रतिपादक, वो है व्यवहार। व्यवहार ने को प्रतिपादक कहा है, बताने वाला, दिखाने वाला। समझ आया है आप सभी को? ये एक अंतिम बात इसमें, फिर हम इसको पूरा करेंगे। हाँ अमन जी, हाँ जी लास्ट वाली स्लाइड एक बार वापस दिखाएंगे, वो थोड़ा मिस हुआ है। हाँ जी, मैं पावर पॉइंट पूरी ग्रुप पे डाल दूंगा, वैसे डाल दी है मैंने। ऑलराइट, आप उसमें से लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम समझेंगे तो थोड़ा अभी ध्यान आएगा। थैंक यू। हाँ, तो लास्ट बिंदु इसमें ये बचा कि अगर व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादक है, निश्चय को बताने वाला है, निश्चय की इतनी मदद करता है, निश्चय को समझाता है, हम व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं समझा सकते, तो व्यवहार ने को अनुसरण क्यों नहीं करना, व्यवहार ने का पालन क्यों नहीं करना? तो देखो, इसके लिए एक बात आई है, इसके लिए उदाहरण आया। यदि हम जैसे किसी को गंगा के बारे में समझाना हो, गंगा नदी कितनी बड़ी है, कितनी, कहाँ से निकलती है, कहाँ से जाती है, तो हम उसको मैप्स से समझा तो सकते हैं। मैप्स के माध्यम से, नक्शों के माध्यम से, गंगा इतनी बड़ी है, इतनी लंबी होती है, यहाँ से निकल के यहाँ पे गिरती है, ये सब व्यवहार से हम मतलब उसको नक्शों के माध्यम से समझा सकते हैं। पर यदि वास्तव में किसी को प्यास बुझानी है तो इस नक्शे वाली गंगा से काम चल जाएगा? प्यास बुझ जाएगी इससे? नहीं बुझेगी। क्या कहा जाएगा कि भाई समझाने के लिए तो ठीक है, पर जब आपको उसको प्यास बुझानी है, जब आपको अपना जो दुख है वो मिटाना है, तो आपको वास्तविक जो असली गंगा है, असली गंगा का पानी है, वहीं पे जाना पड़ेगा। अनुसरण तो हमें उसी निश्चय का करना पड़ेगा। इसको हम ऐसा कहें, व्यवहार ने निश्चय को बताता तो है, समझा तो सकता है, पर आश्रय किसका लेना होगा, हमें श्रद्धान किसका करना होगा? हमें निश्चय का की श्रद्धान करना पड़ेगा। तभी हम ये निश्चय और व्यवहार मतलब सही रूप में समझ पाएंगे, तभी हम जिनवाणी के कथनों को समझते हैं। अब जिनवाणी में अनेक तरह के कथन मिलते हैं। एक तरफ कहा जाएगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ ये कहा जाएगा आप जीवों की रक्षा करो। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसमें वो डाउट में आ जाता है कि हम कर सकते हैं या नहीं, करे या नहीं करे। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा कथन निश्चय का है और कौन सा व्यवहार का है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये है निश्चय कथन, ये है बिल्कुल वास्तविकता। और जीवों की रक्षा करो, जीवों को बचाओ, ये है व्यवहार कथन। क्यों व्यवहार का? क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जीवों की रक्षा कर सकते ही नहीं है। ये तो प्रयोजन से कहा कि कोई ऐसा सोच के मतलब अनर्गल पापों में ना लग जाए, चाहे जैसा प्रवर्तन ना करे, उसको सावधान करने के लिए, उसको समझाने के लिए, अपने परिणामों को अच्छा रखने के लिए ये उपदेश दिया जाएगा
कि आप जीवों की रक्षा करो, देखकर चलो, देखकर खाओ, देखकर सारे काम करो। तो अब पालन किसका करना, कि भाई व्यवहार में तो व्यवहार का पालन किया जाएगा, पर श्रद्धान निश्चय का हमारे ख्याल में रहना चाहिए। बात निश्चय की, जो निश्चय का वाक्य है, जो निश्चय का कथन है, वो हमारे ज्ञान में भली भांति बैठना चाहिए। समझ आया आप सभी को निश्चय और व्यवहार? तो ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो सकता है, पर यूजफुल बहुत है, मतलब हमारे लिए उपयोगी है। चिन्वानी पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में, हम अनेक प्रकार के लोक व्यवहार में भी ऐसे प्रयोग करते हैं जहां हमें लगता है आप कभी तो कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कहते हो, तो उसे हम निश्चय व्यवहार के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, आपके इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको होंगे और होने भी चाहिए। क्यों? मतलब इसमें ऐसा एक प्रश्न ये उठता है कि इसका मतलब तो ये हो गया कि आपकी बात भी सही है, हमारी बात भी सही है, कोई ना कोई बात हर तरह से सच्ची ही होगी। तो इसका नाम निश्चय और व्यवहार, इसका नाम नए नहीं होता है। हमने ये बात पहले भी कही थी कि अगर हम नींबू को लाल कहें, किसी अपेक्षा से लाल भी होगा, ये भी किसी ना किसी नए में चला जाएगा। ये बात ठीक है कि नहीं? नहीं, यहाँ सच्चा उसे ही कहा जाएगा जो उस वस्तु में संभव होगा। जैसे अब आत्मा है, मैं इस जीव को, मैं 1 मिनट आता हूँ, चार्जिंग लगानी है, ऑफ होने वाला है, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, तो ये निश्चय और व्यवहार के जो हमने प्रयोग अभी देखे हैं, तो ये बहुत ही मतलब एक दिन में समझ आने वाला विषय नहीं है। आप इसको और सोचिएगा, चिंतन करिए। आप इसके डेली अपने जो जीवन के प्रयोग हैं, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, उनको नहीं देखेंगे, तो हमें ये निश्चय और व्यवहार पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। और देखिए जिनवाणी में भी हर जगह, जैसे देखिए आप एक पूजा पे लगाइए, जैसे हमने पढ़ा था द्रव्य पूजा, भाव पूजा, तो उसको हम ऐसे ही लगा सकते हैं, निश्चय और व्यवहार। वास्तव में भगवान के गुणों का स्मरण करना, ये हो गई निश्चय से पूजा। और पूजन के सामग्री इस थाली से इस थाली करना, या हम कहे ऐसे शुद्ध वस्त्र पहन के ये जो विधि पूर्वक करना, ये हो जाता है व्यवहार पूजा। इसी को हम द्रव्य पूजा कह देते हैं, और जो वास्तविक पूजा है उसको कहा जाता है भाव पूजा। तो ऐसे अब आप पीछे के चैप्टर्स पे भी देखोगे तो हमें एक सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। जैसे हमने व्यसन पढ़ा था, सप्त व्यसन में एक द्रव्य व्यसन, एक भाव व्यसन, तो उसमें भी यही लगा। वास्तविक व्यसन तो वही है जो अपने अंदर में विपरीत खोटे परिणाम हुए, खोटे भाव हुए, वो हुआ निश्चय से भाव व्यसन। और बाहर में उसके अनुसार क्रिया करना, उस अनुसार जो बनना, ये हो गया व्यवहार। ये इसे हम कहेंगे द्रव्य व्यसन। ऐसी एक एक चीज पे आप लगा सकते हो। तत्वों पे भी हमने पढ़ा है कि ये जैसे आश्रव में द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, कि भाव आश्रव तो वास्तविक है, जो हमारे मोह राग द्वेष भाव है, और द्रव्य आश्रव क्या थे, जो बाहर के द्रव्य कर्म, जो ये कर्मों का आना, इसको हमने कहा था द्रव्य आश्रव। तो निश्चय और व्यवहार ये दोनों वस्तु के मतलब कथन करने का नजरिया है, एंगल है। बहुत सारे उदाहरणों से हम इस बात को समझ सकते हैं। हम जितने प्रयोग करें,
हम उनमें ही निश्चय और व्यवहार लगा के देखेंगे तो हमें बात समझ आएगी। आपको इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम वाइवा लेके अपनी कक्षा पूर्ण करेंगे। निश्चय और व्यवहार, ये जो दो बात आई है दोनों। हाँ आशीष जी। भैया निश्चय मोक्ष मार्ग जिसके होगा उसके व्यवहार मोक्ष मार्ग जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा है या बिल्कुल फिर? एक तो ये बात भी हम समझे, निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में ही पाए जाते हैं। निश्चय होगा तो व्यवहार होगा ही, और अगर अकेला व्यवहार है कहीं तो उसको हम व्यवहार भी नहीं कहते। इसके लिए एक उदाहरण जैसे पहले दिया था मैंने, फल वाला ही, वो ही यहाँ पे भी लगेगा कि अगर हम बात करें निश्चय से केला क्या है, निश्चय से केला क्या है, वो अंदर का फल या बाहर का छिलका? अंदर का फल। अंदर का फल। पर उसके साथ साथ वो छिलका जो होता है, जो पाया जाता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? केला ही कह रहे हैं। तो निश्चय के साथ तो पाया जाएगा अगर वो वास्तविक है, पर अकेला व्यवहार जो अकेला होता है उस व्यवहार को भी सच्चा व्यवहार, उसको अकेला व्यवहार नहीं कहा जाता है। ये मोक्ष मार्ग में ये बात लगेगी कि जहां निश्चय होगा वहां व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा ही। पर कोई कहे कि नहीं, हम निश्चय तो नहीं है पर हम अकेला ही सिर्फ दान बहुत देते हैं, हम शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, हम व्यवहार की क्रिया तो बहुत करते हैं, तो हमें कब हो जाएगा, हम मोक्ष मार्गी है या नहीं? तो वहां लगेगा नहीं, अकेला व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं होता है। ठीक है भैया। ठीक। और यहाँ पे भी कोई प्रश्न आए हुए हैं जो चैट बॉक्स में अगर देखता हूँ। हाँ, ये बात है कि तत्व को समझने के लिए जो हमारे माध्यम है, हम ये कह सकते हैं इसी का नाम व्यवहार है। या ऐसा कहिए कि जैसे हमें पहुंचना तो समझना तो आत्मा को ही है, और ये जितने भी साधन हैं, जितने भी ये चीजें हैं, जितने भी कथन हैं, ये आत्मा को समझने के लिए ही है। जैसे हम आपको ये कहे, जैसे जीव का ही उदाहरण दिया, किसी को जीव समझाना हो आपको, आप कैसे समझाओगे? जीव को बताना हो, नहीं समझा सकते। हमें जीव को ऐसे ही समझाना पड़ेगा जो देखता हो, चलता हो, बोलता हो, वो जीव है। क्योंकि ये निश्चय व्यवहार बदलते हैं। आपके सामने कौन सा जीव है उसकी अपेक्षा से निश्चय व्यवहार लगते हैं। अगर मान लो कोई एक बहुत बेसिक व्यक्ति है जो बिल्कुल नया है, जिसे अभी बिल्कुल आत्मा होती है ये भी नहीं पता, तो उसको हम क्या अंतर दिखाएंगे कि देख लीजिए जैसे ये मोबाइल है, ये बोलता नहीं है, चलता फिरता नहीं है, तो ये हो गया अजीब। और ये जो दिख रहे हैं इतने बड़े शरीर, ये मनुष्य, ये जो दिख रहे हैं, ये हो गए जीव। उसे हम ऐसे ही समझाएंगे। पर जब थोड़ा और अभ्यासी होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि नहीं, ये जो शरीर दिख रहा है, ये जो अवस्था दिख रही है, ये जीव नहीं है, इसमें आत्मा है, वो जीव है, और ये शरीर है, ये हो गया जीव। तो अब फिर निश्चय व्यवहार बदल गया। ये हम किस एंगल से बात कर रहे हैं, किसके लिए समझाया जा रहा है, उस अपेक्षा से कथन बदल जाते हैं। हर वाक्य हर किसी के लिए सर्वथा नहीं होता। मतलब इसीलिए जैसे आप देखो, इसको मोक्ष मार्ग पे लगाइए, कोई बिल्कुल नया जीव होगा तो उसको कहेंगे भाई मंदिर आओ, इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, देव दर्शन करोगे तो तुम भी भगवान बन जाओगे। कोई नए जीव जो बिल्कुल उसे जोड़ना है तो उसको इससे जोड़ा जाएगा। अब कोई मंदिर आता है, देव दर्शन करता है, प्रतिदिन बहुत कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे कि भाई नहीं, सिर्फ देव दर्शन करने से नहीं होगा, तुम थोड़ा ध्यान करो, चिंतन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कोई स्वाध्याय करने लगा तो उसको स्वाध्याय करने वाले को अब क्या कहेंगे कि भाई नहीं, आप शास्त्र स्वाध्याय करते हुए तो हमें बहुत साल बीत गए, बहुत बार कर चुके हैं, अब आप क्या करो, आत्मा की अनुभूति करो, आत्मा का अनुभव करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, वास्तव में तो मोक्ष मार्ग यही है। तो ऐसे निश्चय व्यवहार सामने कैसा जीव होता है उस अपेक्षा से बदल सकते हैं। हमारा प्रयोजन क्या है, हमारी माइंड में क्या अपेक्षा है, उससे निश्चय और व्यवहार बदल जाएंगे। आशीष जी। भैया ये व्यवहार बदलने चाहिए, निश्चय भी बदल जा रहा है, मतलब ऐसा कैसे? निश्चय भी बदल जाता है, निश्चय भी बदल जाता है, क्योंकि सामने सापेक्षता हम किस चीज की लगा रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा। मतलब हमारा व्यवहार कैसा है उस अपेक्षा से कह रहे हैं हम। यहाँ मतलब यहाँ निश्चय का मतलब एक तो अल्टीमेट निश्चय होता ही है, एक तो है ही जो बदलता नहीं है। मतलब जिस निश्चय जो एक अल्टीमेट ट्रुथ है, जो वास्तविक सत्य है, वो तो है एक परमार्थ सत्य निश्चय जो कभी बदलता ही नहीं है। पर
हम जब बात कर रहे हैं पूर्व से प्रारंभ करेंगे तो व्यवहार के अनुसार उसके सामने निश्चय क्या है। जैसे अभी हम बात करें, एक हम बोलते हैं कि ये देश मेरा है, हम ऐसा प्रयोग बोलते हैं, पूरा देश मेरा है, एक ये कथन हुआ। और एक तरफ हम ये कह रहे हैं ये जो घर है ये मेरा है। क्या दोनों कथन की वेटेज एक जैसी है क्या? अगर देश आपका है तो आप बगल वाले के घर में जाके रह सकते हो? नहीं। आप किसी के भी घर में जाके सो सकते हो? क्यों? देश आपका नहीं है क्या? है। पर फिर भी दोनों कथनों का प्रयोजन, दोनों कथनों की वेटेज अलग है। तो जब हम देश की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये घर मेरा है। अब हम और आगे अंदर चले और बात करेंगे, तो जब हम बात करेंगे कि इस घर की और अपने स्वभाव की, जीव की बात करेंगे, तो हम अभी वो वाक्य उस अपेक्षा से निश्चय था कि ये घर मेरा है और देश का कहना ये व्यवहार था, अभी उस अपेक्षा में। जब हम आगे चलेंगे तो हम ये कहेंगे कि नहीं, घर मेरा है ये कहना व्यवहार है, और मेरा तो कोई पर पदार्थ है ही नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, आत्मा तो निश्चय से अपने अंदर ही रहता है, ये कहना ये चला जाएगा निश्चय में। समझ आ रहा है आप सभी को? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, पर होने चाहिए, प्रश्न उठने चाहिए, आपको आएगी जिज्ञासा तो और क्लियर होगा। किसी एक बात ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया का नाम ना निश्चय है ना व्यवहार है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप अप्लाई कर सको आप कीजिएगा। तो आज का हम वाइवा पहले ले लेते हैं। हाँ, ये सब व्यवहार के ही भेद लग रहे हैं, है एक तरह से व्यवहार ही है, पर जब तक हम उस एक लास्ट वाले निश्चय पे नहीं पहुंचते हैं तब तक ये सब उस व्यवहार के सामने, मतलब उसके सामने ये व्यवहार कहे जाएंगे। ऐसा कर करके जब हम भेद पढ़ेंगे आगे चल के, तो हमें ये पता लगेगा कि निश्चय नय के भी 4 भेद है, व्यवहार नय के भी 4 भेद है, ऐसे 1 2 3 4 करके। तो वास्तविक निश्चय तो वो 8th नंबर का निश्चय नय ही है, जब हम जिसे परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं, और उसकी अपेक्षा से सारे कथन व्यवहार हो जाते हैं। उसकी अपेक्षा से जितने पहले के निश्चय भी थे वो सारे व्यवहार हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आगे चल के आएगा, अभी तो हमें थोड़ा बेसिक ही समझना है निश्चय ने और व्यवहार ने होते क्या है, कहने का। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने जो 3 चीज वस्तु, क्रिया और तीसरा वो क्या है? द्रव्य। द्रव्य आप इसमें और भी लगा सकते हो, कोई द्रव्य, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, इसका नाम निश्चय और व्यवहार नहीं होता है। काल और भाव भी बोला था ना हमने। काल भी आप लगा सकते हो, काल में भी किसी काल का नाम, जैसे चौथा काल है या कोई समय है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? तो ना निश्चय ना व्यवहार, हम उसको कैसे एंगल से कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इसका नाम निश्चय व्यवहार लगता है। तो चलिए हम वाइवा लेते हैं। जो आपके डाउट्स और भी आप सोचिएगा, निश्चय और व्यवहार का पाठ ये जरूर आपको पढ़ना है। जिन्होंने आज की क्लास अटेंड की है, नहीं भी की हो, आप उनको जरूर बताइए कि पाठ पढ़े बिना हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। चैप्टर पढ़िएगा, स्लाइड जो भेजी है वो जरूर देखिएगा, और फिर आप जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, आपके क्वेश्चन को जरूर बताया जाएगा। वाइवा हम लेते हैं किसी एक व्यक्ति का जिनका अभी तक नहीं हुआ है, आज के पाठ में से ही लें। हाँ, अपूर्वा जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, वाइवा के लिए किया है या कोई प्रश्न है? वाइवा के लिए। वाइवा के लिए किया, बहुत अच्छा। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, बाकी लोग बच गए। चलिए निश्चय व्यवहार वाले पाठ में से ही पूछते हैं। कुछ प्रयोगात्मक, मतलब हम प्रैक्टिकली ही बात करें, अगर आपको ही बताने, चलिए आप अपने दिन भर के व्यवहार में से 2 मिनट सोचिए कि हम कहाँ व्यवहार के और निश्चय के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कोई 2 एग्जाम्पल बताइए, कोई भी 2 एग्जाम्पल। जैसे मैंने कई बताए थे, जैसे हमारे घर में गेस्ट आए तो हम उनको बोलते हैं अपना ही घर समझिए, तो ये व्यवहार का वाक्य है। इस तरह के कोई 2 एग्जाम्पल आपको व्यवहार ने के अपने डेली रूटीन से, अपनी लाइफ से बताने हैं। सोचिए, हजारों वाक्य प्रयोग करते हैं हम। व्यवहार का तो ऐसा है कि मतलब जो भी कार्य हम करते हैं उसके अंदर मोस्टली
व्यवहार का हम उसको मतलब मूल रूप से नहीं बोल के अदर वे में कंसिडर करते ही है। जैसे जितनी भी चीजें हमसे बिलोंग करती है, फॉर एग्जाम्पल रोज जब काम करते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि जैसे मुझे मेरे लैपटॉप से लॉगिन करना है, तो ये मेरा फर्स्ट जो काम होता है दिन का वही होता है कि रोजाना वर्क के लिए लॉगिन करना होता है। तो वहां पे वो है तो अब लैपटॉप ही है, बट उसको फिर मुझसे एसोसिएट कर लिया तो वो हो गया कि वो व्यवहार ही है। बिल्कुल, मतलब आप इसको शॉर्ट में हम कहे तो मेरा लैपटॉप है, यहीं से बात शुरू होती है। तो वो लैपटॉप तो था पुद्गल, हमने उसको कितने प्रयोग, मेरा लैपटॉप, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरे ये मोबाइल, ये सारे जितने प्रयोग हो गए, ये सब व्यवहार में जाते हैं, ये सब व्यवहार के कथन है। जी, और निश्चय का ऐसा है कि जब सुबह उठते हैं और रेडी होने के बाद ऐसा होता है कि बहुत सिंपल, मतलब निश्चय का मुझे क्लियर इतना नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ जैसे मैंने बोला है कि मुझे हाँ, जैसे मुझे दिया लगाना है या फिर कुछ भी अगर मैं उस रिलेटेड बोल रही हूँ तो शायद वो जो मैं बोल रही हूँ मैं वही एग्जैक्ट वर्ड्स कर भी रही हूँ, क्रिया में भी वही आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो मैं सही बोल रही हूँ। देखिए, नहीं, इसका नाम निश्चय नहीं है, क्योंकि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब जब हम और पढ़ेंगे नयों को तो हम समझेंगे कि निश्चय को तो अगर देखा जाए पूरी तरह से कहा ही नहीं जा सकता। निश्चय ने समझा जाता है और कहा जाता है व्यवहार में। जिस समय आप ये कह रहे हो कि मेरा लैपटॉप है, उस समय आप बोल व्यवहार नहीं कर रहे हो, पर निश्चय नहीं का उस समय वाक्य क्या होगा कि नहीं, ये लैपटॉप मेरा नहीं है। जैसे हम इस बीमारी की भी बात करें, जैसे कोरोना चल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि हाँ भाई, हम बोल रहे हैं ऐसा कि उस दवाई से बच गए, उस इंजेक्शन से बच गए या उस वैक्सीन से बच जाएंगे, तो ये सारे कथन हो गए व्यवहार के, ये सब व्यवहार। पर इतना बोलते हुए भी इसके साथ निश्चय क्या रहेगा, हमारे दिमाग में क्या रहना चाहिए कि कोई दवाई, कोई वैक्सीन, कोई इंजेक्शन मतलब रोग से बचाने में समर्थ नहीं है। मतलब जो बचता है, यदि उसकी आयु होती है, यदि उसको बचना होता है तो वो बचता है। तो ऐसे कथन करना, यदि हम ऐसा बोलते हैं कि भाई, हम बोलते हैं ना कई बार ऐसे प्रयोग कि भाई उनकी आयु थी तो वो बच गए, नहीं थी तो कोई इंजेक्शन, कोई दवाई क्या काम करे। तो ये वाक्य हो गया निश्चय का कथन, इस तरह के जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है। मैं आत्मा हूं, जो आपने प्रयोग किया मैं उसको ही करेक्ट करता हूं कि मैं जानना देखना मेरा काम है, ये वास्तव में आत्मा का काम है। और इसको बोलना ये हो गया निश्चय का कथन कि जानना देखना। फिर उसके अलावा खाना बनाना, ये सब करना, खाना खाना, घूमना फिरना, नहाना धोना, ये सब आत्मा का काम तो नहीं। आत्मा नहाता है क्या? नहीं नहाता। तो इसीलिए ये सारे कथन जाते हैं व्यवहार के कथन। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। अब और मतलब हम ये देखेंगे, हम आप कौन सा द्रव्य को कंसीडर कर रहे हो, हम उससे बात। जैसे अब मैंने कहा कि मैं आत्मा, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मेरा काम जानना देखना है, तो मैं जीव की बात कर रहा हूँ तो जीव का काम देखा जाएगा। अगर जीव के काम को जीव का कह रहे हो तो ये निश्चय का चला गया। और हम कहे कि मेरा काम है बिजनेस करना, मेरा काम है खाना बनाना या बाकी चीजें करना, ये सब हमने क्या किया, जीव के काम को उद्गल के साथ जोड़ दिया, दो मिल गए। जहां दो जुड़ गए, आपको एक पहचान का ये भी एक तरीका है, जहां दो द्रव्य मिल गए वो सारे कथन व्यवहार में जाएंगे, और जहां एक ही द्रव्य हो वहां जाता है निश्चय में। तो आपका ये था। एक सेकेंड क्वेश्चन बस पूछता हूँ, निश्चय और व्यवहार ने का क्या परिभाषा क्या थी, मतलब क्या अर्थ बताया था? निश्चय के 3 शब्द आए थे, व्यवहार के 3 शब्द आए थे। हाँ, क्या क्या थे? निश्चय का था कि सच्चा निरूपण होना चाहिए, सत्यार्थ और भूतार्थ, ये 3 वर्ड्स आपने यूज किए थे। और व्यवहार के लिए उपचारित निरूपण, असत्यार्थ और अभूतार्थ जो होता है वो व्यवहार होता है। बिल्कुल सही है, दोनों ठीक है आपका, कि व्यवहार का अर्थ था उपचारित, असत्यार्थ, अभूतार्थ, और निश्चय का था सच्चा निरूपण, वास्तविक, सत्यार्थ, भूतार्थ जिसे हम कहेंगे। तो ये निश्चय और व्यवहार के लिए आपका वाइवा हो गया है। बहुत अच्छा, बाकी सभी को समझ आ गया है? कोई डाउट हो? सर मैं 2 एग्जांपल देने की कोशिश करूं? हाँ जी, कीजिए।
जैसे ये बेटा मेरा है, जो वाकई में मेरा बेटा या बेटी है, ये निश्चय से होगा, और किसी और के बेटे या बेटी को अपना बेटा कह देना ये व्यवहार से होगा। हाँ, ये एक लोक व्यवहार में निश्चय व्यवहार का कथन सही है एक तरह से, एग्जाम्पल में। पर जब हम वास्तविक निश्चय की बात करेंगे, तो जब आप ये कह रहे हो मेरा बेटा, तो आत्मा का कोई बेटा होता है क्या? नहीं। जब हम एक लौकिक व्यवहार की बात कर रहे हैं, जब हम आप किसको व्यवहार, अगर आप अपने पड़ोसी के बच्चे को भी बेटा, अपना बेटा कह रहे हो, तो ये तो व्यवहार है, ये तो बहुत स्थूल व्यवहार है, जिसे हम कहेंगे बहुत मोटा मोटा व्यवहार हो गया। उसके सामने मेरा बेटा ये कहना, जो अपना वास्तविक है, जो आपका बेटा है, उसको कहना, उसके सामने ये निश्चय हुआ, उस वाक्य के सामने। पर जब हम बात करें आत्मा की, कि अगर हम अल्टीमेट ट्रुथ देखते हैं, तो उसमें तो ये कहा जाएगा आत्मा का ना कोई पुत्र होता है, ना कोई पिता होता है, वो हो गया निश्चय। और अपने बेटे को, अपनी संतान को अपना पुत्र पुत्री कहना, ये हो गया व्यवहार। बिल्कुल सही है आपका प्रयोग। और कुछ कर रहे हैं आप ट्राई? सर वही वैसे ही था दूसरा, कि जैसे स्टील का डब्बा है, तो वो व्यवहार वो निश्चय हो गया, और मेरा डब्बा है, मैं इसकी स्वामी हूँ, ये व्यवहार हो गया। हाँ, व्यवहार। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के बहुत हजारों वाक्य बनते हैं, हम प्रयोग करते हैं। मेरे कपड़े, मेरा ये, मेरा वो, हम दिन भर बोलते ही रहते हैं। हमने मैं कौन हूं में भी पढ़ा था। तो कहना ठीक है। आप लोगों को ये प्रश्न हो सकता है, फिर व्यवहार में क्या बोले? हमसे कोई पूछे कि आपका क्या एड्रेस है, तो क्या बताएंगे? कि जैसे हम कहेंगे शुद्धात्म में मेरा नाम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, तो क्या वो एड्रेस बताएंगे? नहीं। अगर व्यवहार में कहा जा रहा है, व्यवहार में एड्रेस पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, तो हमें वही बताना है जो है। पर मान्यता में निश्चय हमारे बराबर होना चाहिए। व्यवहार को कहना सत्य है, पर मानना, अगर व्यवहार को सत्य माना, ये मिथ्यात्व है। हाँ, आशीष जी आपका लास्ट लेते हैं। भैया, इसमें अल्टीमेट गोल यही है कि हमें जो एक्चुअल निश्चय है वहां तक पहुंच करके, और जो हमारी कर्ता बुद्धि बनी हुई है बाहर की, वो टूट जाए, और इससे हमें जो है मतलब सुख की अनुभूति, फीलिंग आए। बिल्कुल। हाँ, मतलब जो इसका प्रयोजन यही है, जो, क्योंकि अभी हमें क्या लग रहा था, हम सब वाक्यों को एक जैसा मान रहे थे, हम सबको एक जैसा ले। आज हमें पता लगा कि नहीं, कुछ वाक्यों का सबका वेटेज अलग अलग है। निश्चय को हमें कैसा ग्रहण करना है, कैसा समझ के सुनना है, और व्यवहार को कैसा समझ के सुनना है। तो जहां हमारी ज्यादा कर्तव्यपना था, जहां हमारी ज्यादा वो थी, जहां हम अपने को ज्यादा घमंड, ज्यादा मान आदि करते थे, वो हमारे इन वाक्यों में मिट जाएगा। एक एग्जाम्पल आया है नरेश जी ने, जो लास्ट वाला वो कहा, गंगा नदी वाला, वो बात बहुत प्रैक्टिकल है कि यदि हम कुछ समझना है, आपको भारत के बारे में समझना है, तो आप उसके नक्शे से समझ सकते हो, पर आपको वास्तव में देखना है कि है क्या, तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा के बारे में व्यवहार ने बता तो सकता है, समझा सकता है, आप शास्त्रों में पढ़ सकते हो, पर आपको आत्मा का अनुभव करना है, सुख प्राप्त करना है, तो आपको निश्चय से आत्मा का अनुभव करना ही पड़ेगा, निश्चय को ही समझना पड़ेगा। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा और आगे अगली क्लास में भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत डाउट होंगे। कुछ एक एक्टिविटी भी मैं इस से रिलेटेड ग्रुप में डालने की कोशिश करूंगा। पिछले साल एक शिविर हुआ था इन्हीं दिनों में अपना, उसमें ये पार्ट था, तो उसमें एक ली थी एक्टिविटी, इस निश्चय और व्यवहार से ही रिलेटेड है, तो वो आपके ग्रुप पे डाली जाएगी। आपको जो डाउट हो आप उनको सोच के रखिएगा, आप पूछ सकते हैं। चलिए, आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।